नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और आज भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की खबर आई है, यानी युद्ध रुक गया है। लेकिन हमने पहले ही पाठशाला में आपको बता दिया था कि युद्ध में पाकिस्तान 4 दिन भी टिक नहीं पाए। जो हमने कहा ठीक वैसा ही होता दिख रहा है। युद्ध को 4 दिन हुए और 4 दिन में ही पाकिस्तान रहम की भीख मांगता दिखा है। भारत की सेना ने ऐसा ठोका है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर से, जैसा हम आपको बता रहे थे, ये सब जो वो कर रहा है वो उसका प्रयास ये है कि कैसे क्या करूं कि कोई बीच में आकर जो है वो बीच बचाव करे। अमेरिका के सामने जाकर पाकिस्तान जो है वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, ऐसी स्थिति हो गई थी। वहां के डीजीएमओ ने भारत में फोन लगा दिया और यहां बात की। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर कर दो कि ये युद्ध जो चल रहा था वो रुका है, वो पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये क्यों कह रहा हूं आज आपको आगे बताऊंगा। भारत की सेना से पाकिस्तान जो है वो लगातार मात खा रहा था। लेकिन आज क्या हुआ, सीज फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या पिक्चर अभी बची हुई है, क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा या फिर सीज फायर का उल्लंघन करेगा। बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आज आपको देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। पाकिस्तान ने सीज फायर की बात की थी, लेकिन अखनूर और राजौरी में, लाम, सेरी और मनका में सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। यानी पाकिस्तान कुछ घंटे भी कंप्लीट सीज फायर पर नहीं रहा है। अखनूर और राजौरी में शेलिंग की खबरें आ रही हैं, वहां पर सीज फायर का उल्लंघन हो गया है। लाम, सेरी और मनका में सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। यानी पाकिस्तान जो है फिर वही कर रहा है जो वो पहले कर रहा था। हालांकि क्या ड्रोन अटैक भी शुरू हो जाएंगे, क्या पाकिस्तान ने एक तरह से धोखा दिया है सीज फायर करने के बाद, ये सारे प्रश्न अब खड़े हो रहे हैं इस सीज फायर के उल्लंघन के बाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्से से, बॉर्डर से जुड़ेंगे, क्योंकि यही वो वक्त है। आपको याद होगा रोज इसी समय पाकिस्तान जो है वो ड्रोन भेजना शुरू करता है, वो अपनी नापाक हरकतें शुरू करता है। तो हम आपको बॉर्डर पर लाइव लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि वहां क्या चल रहा है। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जिनके पास हम चलते हैं अपडेट के लिए, जो अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। क्या साहिल, सोहेल, क्या खबर है? कहा जा रहा है कि अखनूर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, इस तरह की लोकल रिपोर्ट्स जम्मू सेक्टर से या राजौरी पुंछ सेक्टर से लगातार आ रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर अब भारतीय सेना ने इस पे कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। फिलहाल जो है इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो फिलहाल उसका इंतजार है। जब से सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग हैं वो काफी खुश नजर आए। उनके चेहरों पर मुस्कान जो है वो दोबारा लौटी, जो हमने ग्राउंड जीरो पे देखा। हम लगातार उरी से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति है वो नॉर्मल है। मौसम हालांकि खराब हो गया है, लेकिन जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे, अगर स्थिति साफ रहती है और अगर पाकिस्तान ने धोखा नहीं दिया, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है सीज फायर का पाकिस्तान पे। भारत ने ऐसी कोई शुरुआत नहीं की थी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई हुई थी। आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए कार्रवाई हुई थी। 9 ऐसे ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया। ठीक है, भारत ने आप कह रहे हैं कि अभी सरकार ने इसको कंफर्म नहीं किया कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, लेकिन लोकल सोर्सेज जो हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। लाम, सेरी, मनका, ये सारे इलाके जहां पर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पुलकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनुज मिश्रा जुड़ेंगे, लखवीर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, हितेन बिटलानी। देश के बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों में हम आपको लाइव लेकर चलेंगे और बताएंगे कि क्या पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और क्या आज भी ड्रोन भेजेगा या नहीं भेजेगा। पाकिस्तान सुधर तो नहीं सकता, ये सबको पता है। एक और बड़ी खबर आ गई है इस बीच, बड़ी खबर, बाड़मेर में फिर सायरन बज रहे हैं। बाड़मेर में ब्लैकआउट का आदेश है, बाड़मेर में बाजार बंद कराए गए हैं। क्या राजस्थान के बाड़मेर में भी फिर से ड्रोन्स के घुसने की खबरें आ सकती हैं? ये बहुत बड़ी खबर, बाड़मेर में बाजार बंद करा दिए गए हैं और वहां पर ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं। क्या ये सब एहतियातन हो रहा है
या फिर भारत के पास कुछ इनपुट है कि इस तरह की चीजें पाकिस्तान फिर कर सकता है, या अभी से कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा? हमारे सहयोगी पुलकित राजस्थान में मौजूद हैं। पुलकित, आपके पास क्या खबर है, क्या वहां कुछ हुआ है? बताइए पुलकित। देखिए, जैसे ही आप बता रहे हैं तुरंत यहाँ पे पुलिस की गाड़ी अनाउंस कर रही है लगातार कि ये आप ब्लैकआउट का आदेश था। ये देखिए कुछ जगहों पे लाइटें जली थी, यहाँ पे कैमरा पर्सन लेके आएंगे जल्दी से। देखिए सामने पुलिस की गाड़ी जा रही है जो अनाउंस करती हुई जा रही है कि ब्लैकआउट का आदेश है तो आप ब्लैकआउट कीजिए। ये देखिए आप सायरन की आवाज भी सुन सकते हैं। और जो दुकानें सीज फायर की खबर के बाद में खोली गई थी वो उन्हें बंद कराया जा रहा है। ये देखिए अभी मेरे पीछे लाइट जल रही थी लेकिन अब लाइट को बंद कर दिया गया है। ये दुकान पे अभी लाइट जल रही थी लेकिन लाइट को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पूरा बाजार लगभग खुल गया था, पुलिस ने अनाउंस किया, उसके बाद में फिर बाजारों को बंद मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में लगातार धमाके हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वहां के भी लोकल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, यानी सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, ऐसा लग रहा है। अनुज के पास चलते हैं। अनुज, क्या खबर आपके पास? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही लगातार धमाके की कई सारी आवाजें जो हैं वो हमें सुनाई दी। हालांकि ये धमाके किस क्षेत्र में हुए और ये धमाके किस तरह के थे ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लाइव के लिए खड़े हुए उसके बाद लगातार धमाके की कई सारी आवाजें जो हैं वो हमें आवाज जो है वो कितने जोर की थी? आपको क्या लगा, धमाके की इंटेंसिटी क्या रही होगी? जैसा आप 2-3 दिन से सुन रहे थे वैसा कुछ है या फिर क्या आपका अनुमान क्या है? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम 2-3 दिनों से देख रहे थे कि जैसे ही ड्रोन जो है वो श्रीनगर की सीमा में इंटर करता था और उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, उसी तरीके की कमोवेश आवाज थी। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी इसमें आना बाकी है, लेकिन लगातार एक के बाद एक कई सारी आवाजें जिस तरीके से सुनाई दी, निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है कि क्या वाकई में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि श्रीनगर जिसको लेकर लगातार कल भी हमने देखा कि कैसे श्रीनगर को मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। देखिए बड़ी खबर आ गई है, और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि श्रीनगर में लगातार धमाके की आवाज आ रही है। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देखिए, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। पूरे श्रीनगर में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। क्या पाकिस्तान सीज फायर से मुकर गया है? क्या पाकिस्तान धोखा दे रहा है? और अब भारत ने पहले ही कह दिया था कि अब कुछ हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो क्या भारत अब इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा? हम हमारे सहयोगियों के पास चलेंगे, लेकिन पहले जल्दी से एक रिएक्शन। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का अनुभव जो है वो हमारे काम आएगा दर्शकों के। कर्नल सिंह, आपके हिसाब से क्या ये सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है पाकिस्तान ने, जिस तरह से अलग अलग जगहों से धमाके की खबर आ रही है? जय हिंद, नमस्कार। जिस तरीके से आप न्यूज़ बता रहे हैं, आई विटनेसेस बता रहे हैं, सीएम बता रहा है, मैं इसको गलत नहीं समझूंगा और ये अपने आप में इस सीज फायर का उल्लंघन बिल्कुल माना जाए। मेरा अपना आकलन था कि जब सीज फायर करी गई थी वो ये सोच के करी गई थी कि जो कंप्लीट आर्मी उन्होंने अपनी डिप्लॉय करी है बॉर्डर के उस पार, और जैसा इंडियन असेसमेंट दी गई थी कि वो एक अटैक प्लान कर रहे हैं, और इसी तरह जो हमने आज करने की जो भी सोची थी, जो कि बताई गई होगी यूएस को भी, इसको आगे एस्केलेट ना करें, ये वाला सीज फायर था। इसका मतलब एक्चुअली ये नहीं है कि जो बॉर्डर पर 365 दिन जो नॉर्मल फायरिंग चलती है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, ये इसको कवर नहीं करता। ये नॉर्मल वाली सीज फायर की उल्लंघन मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ये ड्रोन वाला पार्ट है किसी भी बड़े, क्योंकि अदरवाइज आप मुझे बताइए ना, श्रीनगर पे क्रॉस बॉर्डर फायर क्या होगा? श्रीनगर में तो हो नहीं सकता, बड़ी सीधी बात है। और श्रीनगर के में मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि धमाके की आवाज सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं श्रीनगर में अलग अलग जगहों पे सुन रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, आपके हिसाब से ये क्या हो रहा है? जी, जैसा सर ने अभी बोला, श्रीनगर लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर है, तो वहां पे फायरिंग तो हो नहीं रही है। ये शेलिंग की आवाज नहीं हो सकती? हाँ, ऑब्वियसली नॉट। शेलिंग की आवाज नहीं है, आर्टिलरी नहीं है ये। तो ये अगर अंदर कुछ हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो जो सरकार ने बोला था कि ये चीज विल बी कंसिडर्ड, क्योंकि ये देखिए, अगर आप लोगों को बम से मार रहे हैं तो ये भी आतंक है, क्योंकि आप सिविलियन एरियाज में बम गिरा रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला का ट्वीट मैंने नहीं देखा, पर जो अभी आपने रिपोर्ट करा है, देन द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन
एंड अगर बोला है सरकार ने, जो कि हमने मीडिया रिपोर्ट से सुना है कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, देन इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि वहां पे देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग चलती है, वो एक अलग मामला है। लेकिन श्रीनगर के शहर में अगर उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं तो श्रीनगर के शहर में गोला कहां से गिरा भाई? हाँ, तो भारत ने जो शर्त रखी थी सीज फायर के बाद कि अगला टेररिस्ट अटैक जो है वो हम मानेंगे एक्ट ऑफ वॉर, क्या ये सीज फायर का उल्लंघन भी एक्ट ऑफ टेरर है सिंह साहब? नहीं, देखिए क्यों नहीं है, बड़ी सीधी बात है ना। देखो, जो 365 दिन हो रहा था वो आप जो क्रॉस बॉर्डर फायर होता था, मैं उसको सीज फायर नहीं मान रहा हूं एक मिनट के लिए, क्योंकि एक नई सीज फायर हुई है। क्या हुई है वो सीज फायर? वो सीज फायर ये हुई है, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारी मिसाइल, हमारा ड्रोन जाके उनके यहां पर सर मैं थोड़ा सा दर्शकों को दिखा दूं, एक बार मैं चाहूंगा उमर अब्दुल्ला का ट्वीट जरा स्क्रीन पर डालिए। ये उन्होंने 7 मिनट पहले ट्वीट किया है, जिसको अभी 2000 से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं। What the hell just happened to the ceasefire? Explosions heard across श्रीनगर। और ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का ट्वीट जो कह रहे हैं कि श्रीनगर में, पूरे श्रीनगर में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं सीज फायर का क्या हुआ। और हमारे साथ जो 2 लोग मौजूद हैं, मेजर गौरव आर्या और कर्नल शैलेंद्र सिंह, दोनों ये बता रहे हैं आपको कि श्रीनगर में जो बॉर्डर पर शेलिंग होती है उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। यहां पर सवाल ही नहीं है, क्योंकि भाई श्रीनगर बॉर्डर पर उस तरह से नहीं है। तो अगर वहां धमाके हो रहे हैं तो सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान फिर से वही सब कर रहा है जो वो पहले कर रहा था। कर्नल सिंह आप बता रहे थे कि क्या ये एक्ट ऑफ टेरर में आएगा या नहीं आएगा? नहीं, ये 100% नहीं, एक्ट ऑफ टेरर में आए या नहीं आए, ये सीज फायर जो हुई है ये उसका पार्ट है कि आप एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का नया बॉम्बिंग नहीं करेंगे, जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। पिछले 3-4 दिन से जो सिचुएशन बनी है ये उससे रिलेटेड सीज फायर हुआ है। और अगर अभी भी अगर वहां चल रहा है तो इसके बाद कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। इसमें जो बोलते हैं ना, पोलाइटनेस मे बी टेकन एज अ वीकनेस, कि आप टॉलरेट कर रहे हैं। हु द हेल इज समबडी टू टेल अस कि अभी तक सरकार ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है? सरकार किसकी है? ये क्या सीएम जो है ये सरकार का पार्ट नहीं है? बिल्कुल। ये अपनी स्टेट की सरकार का पार्ट नहीं है? बिल्कुल। हम इसकी बात क्यों नहीं मानेंगे? और आप बताइए, वो अगर बोल रहा है, कोई और लोग बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? तो एवरीबडी वांट्स पीस। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है कि जो हम अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये वॉर पॉज हुई है, ये खत्म नहीं हुई है, ये तो फिर शुरू हो जाएगी? मुझे लग रहा है भारत को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मैं 8 बजे की शो में नावेका के साथ था। उस शो में भी मैंने एक ही बात बोली थी कि पाकिस्तान नहीं रुकेगा, पाकिस्तान की मजबूरी है, और आप समझ लीजिए क्यों। पर सर वो तो कुछ घंटे भी नहीं रुका, वो तो ये तो पागलपन की निशानी। अमेरिका कहेगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, फिर तो सब चौतरफा ठोकेंगे उसको। नहीं, देखिए ना, अब देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है वो जेन्युइन है। हम तो नहीं है श्रीनगर में, मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री हैं, कोई आम आदमी तो है नहीं। अगर वो कहते हैं धमाके श्रीनगर में हुए, तो धमाके कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है लाइन ऑफ कंट्रोल से नहीं आ रहा। और ये हम इसको एक्ट ऑफ टेरर क्यों ना माने? एक्ट ऑफ टेरर क्या होता है? आपने वायलेंस को लेके लोगों में दहशत फैलाई, वो दहशतगर्दी होती है। लोगों को आतंकित किया, वो आतंकवाद होता है। तो अगर आपने धमाके किए, उससे लोग आतंकित हैं, तो भाई वो आतंकवाद है। कहानी खत्म हो गई। एक सेकंड रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ गई है। जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश वर्मा का बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने बड़ा दावा किया है, सतीश वर्मा ने, कि बॉर्डर पर भारी गोलाबारी हो रही है। सतीश शर्मा ने दावा किया है कि बॉर्डर पर जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। वहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि श्रीनगर में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। यानी सीज फायर का धुआं हो गया, ऐसा लग रहा है। कोई सीज फायर बचा हुआ दिख नहीं रहा। शाम के 5 बजे भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होता है। पाकिस्तान खुद फोन करता है, उनका डीजीएमओ फोन करता है भाई अमेरिका से लात खाने के बाद, कि भाई हम जो है वो चाहते हैं कि सीज फायर जो है वो हो जाए। ये देखिए, उनका ट्वीट भी आ गया सतीश शर्मा का, हैवी फायरिंग एट बॉर्डर, प्लीज स्टे सेफ। ये खबर आ रही है। मेजर गौरव आर्या, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, फायरिंग 2 बातें हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमें ऐसा था कि जब अगर सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी फायरिंग रुक जाएगी, ऐसा मेरा इंप्रेशन था। अब देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो नहीं रुकी, लेकिन हिंटरलैंड में भी उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। हिंटरलैंड में भी अब क्योंकि
एक सेकंड, आई एम स्पीकिंग ऑन श्रीनगर। हाँ। इज अ नॉर्मल पब्लिक, हाँ। दे आर सेइंग कि वहां पर हो रहा है। हो रहा है। ये देखिए तो मैं फोन- मंत्री जी शायद झूठ भी बोल जाएं जी। पॉलिटिकली के बॉर्डर पर हो रही है। तेरे को क्या पता श्रीनगर में बॉर्डर पर हो रही है? ये देखिए श्रीनगर के लोग फोन ये पर बता मेरे रहे हैं फोन पर कि लाइव है वहां पर सब। धमाके की गूंज वहां पर सुनाई दे रही है धमाकों की श्रीनगर आवाज आ रही में। है। सर किस तरह के धमाके आप पूछेंगे जरा, जब तक हम बताएं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है जवाब देने के लिए। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है कि आप जवाब दीजिए, पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। यानी ये मामला अब रुकता नहीं दिख रहा मुझे, ये मामला आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ने फिर से वही किया जो हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से तो नहीं है, लेकिन 5 बजे शाम को सीज फायर और रात के 8:45 बजे हंगामा शुरू कर दिया उसने, फिर से तमाशा शुरू कर दिया है। अनुज के पास चलते हैं जो श्रीनगर में है। अनुज क्या? जी 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 जी। हाँ, हमारा जो एक नॉर्मल फ्रेंड है, हाँ। वो बदामी बाग कैंटोनमेंट से चल रहा था। जब ये फायरिंग, ये जो आवाजें आ रही हैं, उसने बेचारे ने अपनी कार इस समय रोक रखी है और साइड में लगा रखी है। डर यानी के लगातार धमाकों की आवाज तो आ रही अब है। हमें किसी सर political श्रीनगर में नहीं हमारे चाहिए। सहयोगी अनुज है, अनुज के Thank you, पास चलते Feroz, thank हैं। you. अनुज, श्रीनगर में क्या हो रहा है? आप तो वहां मौजूद है, बताइए। सुशांत लगातार आवाजें आ रही हैं। जैसे ही थोड़ी देर पहले की बात करें, लगातार एक के बाद एक कई सारे धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस तरीके से हमने देखा था। और फिर देखिए, फिर आवाज ये देखिए, हम लाइव आवाज आ रही है। कोशिश करेंगे ये सुनवाइए आवाज जरा। सुनाने की। लगातार आवाज जो है, ये देखिए, बहुत ये बड़ा आवाजें धमाका हो रहा है ये इस तो। तरीके से आ रहे हैं जैसे कि पीछे हमने देखा। एक बार अनुज को फुल फ्रेम लीजिए, अनुज को बड़े जी, फ्रेम में बिल्कुल, लीजिए, बड़े फ्रेम बिल्कुल, में, सुशांत और धमाके की आवाज सुनवाइए। अनुज सुनाइए। जी बिल्कुल सुशांत, लगातार ये आवाजें देखिए, फिर से आवाज आ रही है। ये हमारे सामने ये जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कोशिश करूंगा दिखाने की। ये दिखाइए, देखिए ये हमारे होटल के सामने की तस्वीर है। ये देखिए किस तरीके से लगातार जो है हम देख रहे थे कि लगातार धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दे रही थी। अब तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे अनुज आपने अभी जो गुजरता देखा है, अनुज अभी जो आपने गुजरता देखा है वो क्या था? आपको क्या लगता है, आपने क्या देखा है? आपका अंदाजा क्या है? जी देखिए, मुझे इस तरीके से लग रहा है कि निश्चित तौर पर अगर ड्रोन जैसी चीजें हैं तो उसे न्यूट्रलाइज करने की कवायद जो है वो निश्चित तौर पर की जा रही है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है। हमारे साथ यहाँ श्रीनगर मेजर में गौरव जिस आर्य और तरीके से कर्नल ये शैलेंद्र धमाके सिंह है। मेजर गौरव आर्य, आपने धमाके सुने वहां पर, आपका अनुमान क्या लग रहा है? आपको क्या हो रहा है श्रीनगर में? एक तो देखिए, श्रीनगर में वो दिखा रहे हैं आपको, सामने ड्रोन आ रहा है। दिस वी कैन सी फॉर आवरसेल्फ। नहीं, ये पुरानी तस्वीर है सर, ये पुरानी तस्वीर। ये नहीं, इसके पहले जो दिखाया था उसने, आपके संवाददाता ने कैमरा दिखाया था। ओके, अभी क्या वो लाइव है? क्या वो लाइव है? हाँ, नहीं वो तो लाइव है, वो लाइव था ना, रिपोर्टर वो लाइव तो है। है। तो फिर और क्या? ये वाली, ये जो दिख रहा है, ये लाइव है। जरा ये तो उस फुटेज को एक बार एडिट करके मंगाइए अगर उसमें दिख रहा है तो। ये अनुज ने जो है वो अभी थोड़ी देर पहले आपको वहां से कुछ गुजरा है, इसको महसूस किया और उन्होंने दिखाया भी था कैमरे पे जो कैद हुआ है। लेकिन हम इंतजार करेंगे कि ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए कि वहां पर क्या ड्रोन अटैक शुरू हो गया है। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बाड़मेर में ड्रोन देखे जाने की कुछ खबरें आ रही हैं। बाड़मेर में ड्रोन देखे जाने की कुछ खबरें आ रही हैं। रात बाड़मेर में फिर सायरन बजा है। राजस्थान के बाड़मेर से खबर, पुलकित हमारे सहयोगी राजस्थान में मौजूद हैं, लखवीर सिंह वो भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन पुलकित, राजस्थान में भी क्या ड्रोन दिखने की कुछ खबरें आ रही हैं? आपके पास क्या जानकारी है? देखिए बाड़मेर से खबर आ रही है कि वहां पे लोगों ने ड्रोन देखे हैं और कल बाड़मेर के अंदर बहुत ज्यादा ड्रोन ब्लास्ट हुए थे और करीब 30 से 40 ड्रोन ब्लास्ट बताए जाते हैं। उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। जैसलमेर के अंदर अभी तक ये खबर नहीं आई है, लेकिन ब्लैकआउट करा दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जब आपका लाइव शुरू हुआ था उस समय मेरे पीछे तमाम दुकानों की लाइटें जल रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सीज फायर लगा दिया गया है। लेकिन अब पूरे दुकानों की लाइटें बंद करा दी गई हैं, ब्लैकआउट हो गया है। पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही है। ठीक है पुलकित, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हम ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। पब्लिक जो बता रही है हम आप तक अभी सिर्फ वो पहुंचा रहे हैं। पब्लिक का असेसमेंट कुछ गलत भी हो सकता है कि भाई वो ड्रोन है या नहीं है, ये गुंजाइश हमें छोड़नी होगी। लेकिन कई जगहों पर जो है वो धमाके की आवाज कम से कम श्रीनगर में सुनाई दे रही है, ये क्लियर है। लखवीर के पास चलते हैं। लखवीर, आप जहां पर है वहां क्या खबर?
देखिए सुशांत, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बाड़मेर में फिर से ब्लैकआउट करवाया गया है और इसी बीच कुछ धमाकों की आवाज आ रही है। ये बाड़मेर के शहर में मौजूद है जहां पुलिस और प्रशासन के तमाम लोग मौजूद हैं जो कि ब्लैकआउट करवा रहे हैं, क्योंकि अर्जेंट ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि इनकमिंग जो एयर स्ट्राइक है उसकी कहीं ना कहीं इंटेल आया है। लखवीर, हम आपके कहीं ना पीछे कहीं साफ सायरन तौर पर बजने की आवाज सुन रहे हैं। को ये इंटेल मिला है कि सुशांत, न केवल सायरन बल्कि कुछ सेकंडों पहले यहाँ पर धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है, जिसको लेकर अभी आधिकारिक बयान भी आएगा कि किस एरिया में ये धमाके हुए हैं, क्योंकि अचानक से आदेश जारी करवाया गया जिला प्रशासन के द्वारा कि सभी लोग अपने घरों की ओर लौट जाएं, तमाम प्रतिष्ठान बंद करवा दिए गए। कर्नल सिंह मुझे एक बात बताइए, देखिए बाड़मेर में हमारे सहयोगी लखवीर मौजूद हैं, उनके पीछे क्लियर सायरन की आवाज आ रही है और वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ धमाकों की आवाज सुनी है। सायरन बजना, देखिए ब्लैकआउट तो आप एहतियातन कर रहे हैं, लेकिन सायरन बज रहा है, इसका मतलब वहां कुछ हो रहा है, इसलिए प्रशासन ने ये बजाया है। नहीं देखिए, आप चाहें सरकारी वक्तव्य का, मैं सर आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर, उधमपुर में भी ड्रोन देके जाने की कुछ खबरें आ रही हैं। ये चल क्या रहा है? शाम 5 बजे सीज फायर की बात हुई थी और अब कई जगहों से, देश के अलग अलग हिस्सों से फिर से ड्रोन देके जाने की कुछ खबरें आ रही हैं। कुछ जगहों पर तो हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि वो धमाकों की आवाज सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ देखा है आसमान में। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का हम इंतजार कर रहे हैं। पब्लिक कह रही है कि उन्होंने ड्रोन देखे, लेकिन हम चूंकि पब्लिक है इसलिए अभी एक गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि शायद कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हमारे साथ मेहमान जो है वो भी ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये लग रहा है कि ये तो खत्म हो गया सीज फायर, ऐसी स्थिति बन रही है। देखिए, इसमें ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल की बात कोई नहीं है। हाँ। आपका रिपोर्टर अगर लाइव दिखा रहा है, हाँ, वो लाइव कम है। से कम इसके ऊपर तो हमें विश्वास है जी। अगर वो जो दिखा रहा है उसकी आवाज जो हम यहाँ सुन पा रहे हैं, हाँ। उसको हम गलत कैसे ठहरा देंगे? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। ये अभी का है? हाँ, ये बोल रहे हैं ना, अभी का है। ये तो बोल रहा वाली हूँ, तस्वीर जो अभी हम चला रही है अभी की तस्वीर है, ये लाइव है, ये अभी की तस्वीर है। हाँ तो बस ये एडी सर, एडी सर, एडी। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ। एडी के एयर डिफेंस। ओके, ज्यादा बड़ी बात ये मत देखिए, ज्यादा बड़ी बात ये है, मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ। सायरन कब बजता है और ब्लैकआउट कब बजता है? ठीक है। जब मेरे रडार पर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑब्जेक्ट अपनी तरफ आता दिखता है, नोटिस होता है, हम इसको इमीडिएटली बजाते हैं, क्योंकि तभी तो आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट एज पर। यानी आप ये कह रहे हैं कि सायरन एहतियातन नहीं बज रहा है कि भाई अभी हो सकता है कुछ हो जाए। प्रैक्टिस थोड़ी ना हो रही है भाई, अब कौन सी प्रैक्टिस? सर बड़ी खबर, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। श्रीनगर का वीडियो जो आप देख रहे हैं, आसमान में नजर आए ड्रोन, ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है वीडियो, हम आपको जो दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अनुज हमारे सहयोगी ने लाइव आपको धमाके की आवाज सुनाई थी। अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने पहले ट्वीट किया था कि भाई श्रीनगर में लगातार धमाके हो रहे हैं, अब उन्होंने वीडियो ट्वीट कर दिया है कि वहां पर जो है आसमान में चीजें दिख रही हैं और वो कह रहे हैं ये कोई सीज फायर है ही नहीं, ये सीज फायर है ही नहीं। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें वो चीजें दिखा रहे हैं, आसमान में उड़ती हुई चीजें दिख रही हैं। ये क्या है सर? ये देखिए जो आसमान में दिख रहा है, ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है। मैं आपको जो बता रहा था ना, ये जो सीज फायर वाला काम है, पाकिस्तान को पता था कुछ बड़ा। और सर जो उमर अब्दुल्ला ने वीडियो ट्वीट किया है उसमें भी धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। फिर अब आप तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, लेकिन जो सीज फायर रिलेटेड बातें हो रही है ना, ये क्या हुआ है? पाकिस्तान को दिख गया कि आज रात या अगले 12-24 घंटे के अंदर कुछ इतना बड़ा होने वाला है कि उसके बाद कहीं कोई चीज काबू में नहीं आएगी। इसे ठकाक करके अंकल को फोन किया, अंकल ने यहाँ बताया, जिसने जिसको बताया, और डीजीएमओ का फोन आ गया कि चलिए सर खत्म करते हैं इसको, इस समय रोक लेते हैं। सीज फायर का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता है कि आप विड्रॉ कर जाएंगे। ये किया क्यों अगर वो रोकना चाहता था? मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज प्रेशर हुआ होगा। एक ये बात हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि यही है। पाकिस्तान पे प्रेशर आया, पाकिस्तान ने अमेरिका के पैर पकड़े, अमेरिका ने बोला सीज फायर करो। चाइना का फोन आया कि पैसे की जरूरत है, पैसे लो, PL-15 लो, तुम्हें जो चाहिए तुम अटैक जारी रखो। भैया हो सकता है, ये एंगल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन जो भी एंगल हो, फिलहाल तो तस्वीर यह है कि श्रीनगर में एयर डिफेंस यूनिट एक्टिव हो गई है। श्रीनगर के कई इलाकों में एयर डिफेंस यूनिट एक्टिव होने के बाद, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है, ये उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बता रहे हैं
कि श्रीनगर में कई इलाकों में धमाके, उन्होंने वीडियो भी शेयर कर दिया और वो बता रहे कि वहां एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। मेजर गौरव आर्या, अब कोई शक नहीं कि सीज फायर जो है वो बचा है या नहीं बचा है। नहीं, पहले तो आप शक कर क्यों रहे हैं? हाँ। मैं तो ये बोल रहा हूं, शक का एक क्या बार की कई जो भी बार- कर रहा है जी। भाई, शक क्यों कर रहा है? आप एक बात बताइए, पाकिस्तान की फितरत आपको पता नहीं है? हाँ। आपको पता नहीं है कि हर बार नहीं, बस एक डाउट ये आता है सर कि खुद दौड़ा गया अमेरिका के पैर में कि रोकवाओ, और उसके बाद ये करने लगा 4 घंटे बाद। मैंने 1 घंटा पहले नाविका कुमार की शो में यही बात बोली थी, जब वो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को सजा दे दी, कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, अगर उससे निजात पानी है तो पूंछ को काटो, उसको डोबरमैन बनाओ, वरना ये ऐसी रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते इसका, ये करेंगे बार बार। मैंने यही बात 1 घंटा पहले बोली थी कि वायलेट करेंगे। मुझे भी लगा कि हो सकता है 1-2 महीने लग जाए इनको, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि 5 घंटे के अंदर कर देंगे। कर दिया इन लोगों। मुझे लगता है शैलेंद्र सर, जो लोग ये कह रहे थे कि भारत ने क्यों सीज फायर किया, भारत ने सीज फायर किया शायद वही समझते हुए जो आप लोग जानते थे कि पाकिस्तान की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, और उन्होंने एक शर्त डाल दी कि अब कुछ करोगे तो एक्ट ऑफ वॉर मानकर हम रिएक्ट करेंगे। अब दुनिया भी भारत को कुछ नहीं कह सकती, अमेरिका को भारत के साथ खड़ा होना होगा कि भाई आप, हम तो कहे और तुमने माना, लेकिन इन्होंने फिर वही किया, तो अब चलो हम तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। नहीं, आपका वो जो सवाल है ना, जो पब्लिक के, वो आपके और मेरे मन में भी था, ये सीज फायर क्यों किया। ठीक है, मैं मानता हूं एक प्राइम मिनिस्टर, एक गवर्नमेंट एक बहुत कंसिडर्ड डिसीजन लेती है, डेलिबरेट डिसीजन लेती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरिट रहे होंगे जिसके वजह से ये डिसीजन लिया जाता है। मैं ये समझता हूं इस बात को जिम्मेदारी से, बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि क्या वो सीज फायर जिसमें क्लॉज है कि नहीं भाई, ये सीज फायर जब भी कभी कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा तो ये सीज फायर नहीं माना जाएगा। अब ये एक्ट ऑफ टेररिज्म लेना है या नहीं लेना, ये अभी हम थोड़ी देर पहले पर सर अगर ड्रोन आ रहे हैं फिर तो एक्ट ऑफ टेरर अरे ही है। आप तो ड्रोन की बात कर रहे हैं, मैं तो लाइव की बात कर रहा हूं। हाँ। कि अगर हमने टेररिस्ट का एक्ट ऑफ वॉर लेना है या नहीं, एक टेररिस्ट आएगा मारेगा या हमारे यहाँ एक मरेगा। सर एक और बड़ी खबर आ गई है, बाड़मेर में फिर कई ड्रोन देखे गए हैं। ओह माय गॉड, बाड़मेर में लगातार धमाके हो रहे हैं और वहां कई ड्रोन देखे जाने की खबर है। हमारे सहयोगी लखवीर बाड़मेर में ही मौजूद हैं। लखवीर, संभव हो तो अपना लाइट ऑफ कर दीजिए और आप सिर्फ बताइए कि वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं और क्या सुन पा रहे हैं। अगर धमाके हो रहे हैं तो हमारे दर्शकों को सुनवाइए भी। बिल्कुल सुशांत, जब से मैं आपके साथ लाइव पर कनेक्ट हुआ हूं, करीब 5 से 6 बार धमाकों की गूंज यहां सुनाई दी है और लगातार सायरन हिट किया गया है और कंटिन्यूस इस सायरन को बजाया जा रहा है, क्योंकि लोग अपने घरों में बने रहें। जो लोग सड़कों पर निकले हैं वो अपने वाहनों की लाइट को बंद कर दें और अपने घरों की ओर रुख करें, क्योंकि इनकमिंग एयर रेड का जो इंटेल मिला था सशस्त्र बलों को, उसके बाद से अचानक से ब्लैकआउट जारी करवाया गया है बाड़मेर में और तमाम प्रतिष्ठानों को भी बंद करवा दिया गया है और लगातार सायरन बज रहे हैं, धमाकों की आवाज आ रही है। हालांकि अभी तमाम लोगों को ये हम भी अपील करते हैं टाइम्स नाउ के जरिए कि अपने अपने घरों की ओर पहुंच जाएं, क्योंकि अचानक से पाकिस्तान ने फिर से अपनी बुजदली दिखाई है और जिस प्रकार का यू टर्न किया है, तो ऐसे में तमाम लोग अपने अपने घरों पर जाएं ताकि सुरक्षित रहें। क्योंकि पहले सीज फायर की बात हुई थी, तमाम जो बाजार थे वो गुलजार हो गए थे, लेकिन अब फिर से ब्लैकआउट किया गया है, तमाम प्रतिष्ठानों को बंद करवाया गया है और तमाम लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों पर बने रहें। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो तस्वीर में दिख रहा है मेजर गौरव आर्या, आप ये कह रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम का आपको रिएक्शन दिख रहा है वहां पर? हाँ, तो उसमें उस समय दिखा था। ये देखिए, ये वाला जो दिख रहा है। एक मिनट, ये इसमें लाल सा कुछ दिख रहा है। होल्ड ऑन, देयर बी अ स्पार्क। जब आपको फ्लैश दिखेगा कांटेक्ट, जब फ्लैश दिखेगा कांटेक्ट। ये अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये लाल सा कुछ दिख रहा है। हाँ, दिस इज शायद कांटेक्ट जो है वो अभी स्क्रीन वीडियो में नहीं आया है। हाँ। लेकिन कुछ जाता हुआ तो दिख रहा है। हाँ, दिस इज इनकमिंग। ये हाँ, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है फिर तो ये अपना रिस्पॉन्स है। ये एक्चुअली ऊपर जो आप बोल रहे हैं ना, कई बार जब फोटो लेता ये देखिए, ये हुआ कांटेक्ट। देखिए बड़े सिंपल सी मैथमेटिक्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर हमारी एयर डिफेंस उसे करेगी तो वहां पर एक छोटा सा स्पार्क होगा। सर एक और बड़ी खबर, फिरोजपुर, फरीदकोट, पठानकोट में ब्लैकआउट हो गया। इलाकों में सायरन की तेज आवाजें सुनी जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैकआउट की खबरें, सायरन बजने की खबरें। पंजाब के 3 शहरों में ब्लैकआउट की खबर, फिरोजपुर, फरीदकोट और पठानकोट में ब्लैकआउट की खबर।
और सायरन बज रहा है। और जैसा कर्नल सिंह कह रहे थे, सायरन बजने का मतलब है कि प्रशासन ने कुछ तो देखा है और इसलिए वो लोगों को एहतियातन कर रहे हैं, तुरंत घर में जाइए, तुरंत घर में जाइए। प्रशासन ने नहीं देखा है, हाँ। रडार ने देखा है कि मेरे बॉर्डर के उस साइड से कुछ, अदरवाइज आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा कैसे? ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड आइटम होते हैं। ओके। जैसे ही मेरे पास रडार है, 400 मीटर पर भी देखता है, किलोमीटर पर देखता है, 200 पे भी देखता है, 600 पर भी देखता है। जब हम देखते हैं कि ये कंफर्म्ड हमारी तरफ आ रहा है, जिस शहर की तरफ, वो शहर का सायरन अपने आप बज पड़ता है। ओके ओके, यानी कुछ रडार ने कैच किया Yes. और उसके बाद सायरन बजा है, और ऐसे सायरन नहीं बजा है जी। और उसी के साथ साथ आपका ब्लैकआउट होता है। ओके। ये दोनों चीजें कनेक्टेड होती हैं। एक बार मनोज के पास चलते हैं। मनोज हमारे सहयोगी अमृतसर में मौजूद हैं। मनोज, एक तो अमृतसर में क्या चल रहा है ये बताइए, और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से क्या खबर आ रही है आपके पास? देखिए, जहां मैं खड़ा हूं अमृतसर में, यहां पर फिलहाल ब्लैकआउट नहीं है, सब कुछ सामान्य चल रहा है पहले की तरह। लेकिन कई शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया है, चाहे वो फिरोजपुर हो, फरीदकोट हो, पठानकोट हो और होशियारपुर की तस्वीरें आई हैं। इसके अलावा भी कई और शहरों से तस्वीरें आ रही हैं और लोग जो है मान के चल रहे थे कि सीज फायर हो गया है और अब नॉर्मलसी लौट आएगी। लेकिन बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पुरानी फितरत दिखा रहा है। जिस तरीके से विश्वासघात उसने पहले से किया, वैसा ही विश्वासघात एक बार फिर वो कर रहा है। और तस्वीरें मैं इस वक्त आपको अमृतसर की दिखा देता हूं, जहां मैं खड़ा हुआ हूं। आज बाजार खुले हुए हैं, ब्लैकआउट नहीं है, ट्रैफिक है सड़कों पर, लेकिन पिछले 3 दिनों से ऐसी तस्वीरें यहां पर नहीं थी। लेकिन इसके अलावा ठीक है, अभी अमृतसर में चीजें नॉर्मल दिख रही हैं, लेकिन पंजाब के कई अलग अलग शहरों से सायरन बजने की आवाज और वहां पर जो है वो ब्लैकआउट होने की बातें जो है वो निकल कर आ रही हैं। बाड़मेर में धमाके की आवाज है, श्रीनगर में धमाके की आवाज है, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं। अब मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। पाकिस्तान अपनी औकात दिखा रहा है। 4 घंटे बॉस, 4 घंटे भी पाकिस्तान जो है वो अपने वादे पर नहीं टिक पाया और उसने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। ये बहुत बहुत बड़ी खबर आ रही है और अब इसका सीधा मतलब है कि भारत के पास हाई मोरल ग्राउंड है कि हम जो अब करेंगे वो सीधा एक्ट ऑफ वॉर मानकर करेंगे और दुनिया हमको नहीं बोल सकती बॉस, कोई नहीं बोल सकता। हमने अपनी तरफ से एक ऐसी पोजीशन में होते हुए जहां पर हम पाकिस्तान को ठोक रहे थे, पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह कर रहे थे, वहां के एयर बेसेस तबाह कर रहे थे, उसके बावजूद अगर हम सीज फायर के लिए तैयार हुए तो हमने दुनिया को दिखाया कि ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या कर सकते हैं, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। लेकिन 4 घंटे भी पाकिस्तान नहीं रुक सका। उसने अपनी हैसियत दिखा दी, अपनी तस्वीर दिखा दी कि पाकिस्तान की सच्चाई यही है और अब दुनिया देख रही है, भारत रिस्पॉन्ड कर सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के जैसलमेर में भी ब्लैकआउट हो गया है। पुलकित नागर हमारे साथ हैं। पुलकित, आप जैसलमेर में मौजूद हैं, क्या खबर बताइए। देखिए, 2 खबरें हैं। पहला ये कि पुलिस ने पूरे इलाके में, पूरे जैसलमेर में ब्लैकआउट करा दिया है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अभी धमाकों की आवाज सुनी गई है, यानी कि जैसे ही रडार ने, शायद ये हमारे सिस्टम ने पकड़ा कि कुछ चीजें इधर की तरफ आ रही हैं, उसके बाद पुलिस की गाड़ी ने पूरे जैसलमेर को बंद करा दिया, जहां थोड़ी देर पहले दुकानें तक खुलने लगी थी और अब धमाकों की आवाज भी यहां से सुनी जाने लगी है। 3 दिन पहले इसी इलाके को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से और ड्रोन मिसाइलें यहां दागी गई थी, क्योंकि यहां एयरबेस है, आर्मी के बेस हैं, उन पर ड्रोन मिसाइलें दागी गई थी और अब फिर से आवाजें सुनाई देने लगी है। जो खुशी का माहौल था वो कहीं ना कहीं शांत हो गया है। दरवाजे बंद हैं, लाइटें बंद हो गई हैं, प्रशासन की गाड़ी हूटर बजाती एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं दर्शकों को बता दूं, श्रीनगर में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। फिर से धमाके की आवाज श्रीनगर में, फिर से धमाके की आवाज श्रीनगर में, लगातार धमाके हो रहे हैं। ये अब मामला जो है वो पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत मुश्किल कर लिया है और मेजर गौरव आर्या अभी कह रहे थे, कर्नल सिंह भी उनसे इत्तेफाक रखते दिख रहे थे मुझे, कि कर्नल सिंह, क्या आपको भी लग रहा है इसके पीछे चाइना हो सकता है या फिर कुछ, क्या पाकिस्तान ने क्या सोच के किया होगा? पाकिस्तान के पास 2 ही ऑप्शन है करने के लिए, अगर बिल्कुल एनालाइज करके देखें। एक ये है कि चलिए जी, जाते जाते और जितना करना है उतना कर दो, क्योंकि ये बात जाते जाते मतलब मरते मरते बिल्कुल। और दूसरा इसी को, और अब तो वो पक्का मरेगा सर। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, इसी को बोलते हैं
कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो इंडिया की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, सीधी सीधी। और ये गीदड़ मैंने नहीं बोला है, उनकी पार्लियामेंट के उनके पार्लियामेंटेरियन ने बोला है कि शेरों के आगे गीदड़ है। वो ये कोट कर रहा हूं मैं आपको अथॉरिटी के साथ। ज्यादा बड़ी बात ये भी है कि यस, अगर हम चाइना एंगल देखें, इस पूरी की पूरी लड़ाई में अगर किसी को फायदा होता है बिना इंटरफेयर किए या बिना खुद घुसे, वो किसको होता है? और मेरा इंडिया का नंबर 1 एनिमी कौन है? आपको लगता है मेरा इंडिया का नंबर 1 एनिमी पाकिस्तान है? हमने हमेशा से कहा हमारा नंबर 1 एनिमी चाइना है। अगर आज हम किसी भी तरह से इस पाकिस्तान के वॉर को आगे ले जाते हैं, इसमें हमारा भी नुकसान होगा, इकोनॉमिक नुकसान हमारा भी है। ऐसा नहीं है कि फ्री फंड में सारा काम चल रहा है। हाँ, और हमारा जो चाइना के साथ मामला है वो सिर्फ इकोनॉमी का है और कोई मामला नहीं है कि भाई हमारी प्रॉस्परिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड हमें देख रहा है, पूरी दुनिया हमारे को सलाम बजा रही है, जो चाइना को टॉलरेबल नहीं है। एक बड़ी इजी वॉर है, जैसे पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। अब मोटे तौर पर सर फिर तो स्थिति ये बनेगी, अगर चाइना ये करवा रहा है जो आपका आकलन है, अनुमान है जी, तो ऐसे में पाकिस्तान चाइना एक तरफ और अमेरिका भारत एक तरफ और रशिया भारत एक तरफ, इस तरह की तस्वीर बनेगी फिर? नहीं, रशिया वाला पार्ट अभी भी हम कह नहीं पाएंगे। रशिया हमारे साथ अमेरिका भारत, बट अमेरिका भारत भी, अमेरिका इज अ, जिसको बोलते हैं ना, टिपिकल सेल्फिश बिजनेसमैन। किसी का नहीं, अमेरिका, हाँ, किसी का अपना इसलिए नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। उसने बोला था वो इजराइल और हमास के बीच में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलो यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या, आई हैव ब्रोकर्ड द पीस। वो तो नहीं, लेकिन इसमें एक चीज है ना सर, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल बेइज्जती है कि तुमने जो है ये कहा कि हमने रुकवा दिया और पाकिस्तान ने ये तोड़कर अमेरिका की और ट्रंप की बेइज्जती की है कि हम तुमको नहीं मानते, भाई निकल लो यहां से। ये तो सीधे सीधे मेजर गौरव आर्य आप ट्रंप को कह रहे हैं कि मेरे पास तुमने जो भी कहा किया, मेरे नजर में कोई वैल्यू नहीं है, हमको जो करना हम करेंगे। देखिए ना, आपने पूछा कि दोस्त कौन है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे कोई दोस्त होता है। हाँ, लोग सपोर्ट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। देशों के इंटरेस्ट होते हैं, देशों के दोस्त नहीं होते। दोस्त आप और मैं हो सकते हैं, दो देश। देखिए, और अमेरिका, नेवर ट्रस्ट अमेरिका, वो आपको बहुत पुरानी कहावत याद है, यू नो, इट इज डेंजरस इफ यू आर अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। तो अमेरिका किधर जाएगा ये तो भगवान मालिक है, लेकिन इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो किस तरफ जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाकिस्तान ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर फिर मार लिया है। 4 घंटे जो है उसने कुल्हाड़ी को धार दी और उसके बाद पैर मारा। मतलब सीज फायर की बात करके पाकिस्तान ने यह किया है। और पठानकोट में भी सायरन की आवाज आ रही है। अभिषेक राज हमारे सहयोगी जो है उस पर जानकारी देंगे। अभिषेक, क्या खबर? देखिए, बिल्कुल पठानकोट में अभी इस वक्त पूरा ब्लैकआउट है। अगर तस्वीरों में आपको दिखाऊं मैं, पीछे सिर्फ आपको अंधेरा नजर आएगा। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। इस वक्त दुकानें खुली होती थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से पठानकोट में जो ड्रोन्स एक्टिविटी देखी गई थी उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, अभी पूरे तरीके से जो अंधेरा है पठानकोट के अंदर, और किसी भी तरीके से कोई लोग जो है वो सड़क के ऊपर नहीं आ रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां यहां पर पहुंची थी, लोगों को रिक्वेस्ट किया गया था कि वो अपने घर में जाएं। अभी किसी तरीके से किसी विस्फोट की आवाज नहीं सुनी गई है, ठीक है, लेकिन मैं आपके पास लौटूंगा, जो है, लेकिन एक बार बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का खुला उल्लंघन कर दिया है। 4 घंटे भी सीज फायर पे नहीं रहा वो। श्रीनगर में धमाकों की आवाज है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी जानकारी दी है, वीडियो पोस्ट किया। हमारे रिपोर्टर श्रीनगर से बता रहे हैं, वो लाइव वहां मौजूद हैं कि वहां पर धमाके बार बार सुने जा रहे हैं। पठानकोट में ब्लैकआउट है, बाड़मेर में लगातार धमाकों की आवाज है, वहां पर जो है वो ब्लैकआउट है। देश के बॉर्डर के कई हिस्सों में धमाकों की आवाज है और वहां पर ड्रोन देखे जाने की खबरें जो हैं वो देश के कई अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। मेजर गौरव आर्या, क्या यह भी संभव है कि पाकिस्तान की सेना मुनीर जो है वो अब शहबाज शरीफ की बिल्कुल नहीं सुन रहा? नहीं, शहबाज शरीफ की तो पहले भी नहीं सुनता था वो। कोई भी आर्मी चीफ वहां पे प्रधानमंत्री की नहीं सुनता। एक जमाने में आर्मी चीफ था जिसने शहबाज शरीफ के भाई को जेल में डाल दिया था, उसके बाद लात मार के देश से निकाल दिया था। तो ये आर्मी चीफ प्रधानमंत्री की सुने, ये तो कभी, देखिए वहां पे गंगा ही उल्टी बहती है। तो जो भी डिसीजन लेना है आसिम मुनीर ने लेना है। अगर आसिम मुनीर ऐसा है कि चाइना के प्रेशर में आ गया है, या तो जैसा सर ने बताया अभी कि उन्होंने बोला किसी सीज फायर इन इफेक्ट है, बहती गंगा में हाथ। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, और हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादी ये ड्रोन चला रहे हैं। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। कल पाकिस्तान ये क्लेम करे कि हमने तो नहीं भेजा, आप रेडार पे चेक कर लो। और ये जो ड्रोन है कश्मीर के कोई जंगल है, देखिए घाटी है ना बेसिकली,
कश्मीर तो घाटी है। देख पर सर कश्मीर में घाटी है, बाड़मेर में भी आतंक नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। बाड़मेर में भी तो कह रहे हैं ना, वहां भी दिखने की बातें हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर कश्मीर की भी बात चल रही है, उसका हैंडलर कौन है, उसको वो प्रोवाइड करने वाला कौन है, हमने यही डिसाइड किया है ना कि टेररिस्ट रिलेटेड कोई भी अटैक होगा, कोई भी एक्शन होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज सीज फायर वायलेशन नहीं, और वी आर फ्री। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, हम इस पर अभी सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, ये कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, आप कह रहे हैं कि 1 सेकंड के लिए कश्मीर घाटी में मान लीजिए आतंकी उड़ा रहा है ये ड्रोन और भारत उसको नेस्तनाबूद करेगा, उसके मैं कह रहा हूं उसके जब वो मिलेंगे, पुर्जे मिलेंगे और वो तुर्की का ड्रोन निकलेगा तो वो हमारा तो होगा नहीं। करेक्ट। तो फिर इसका मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि श्रीनगर में एक साथ कई ड्रोन देखे गए हैं, श्रीनगर में एक साथ कई ड्रोन देखे गए हैं और सारे हमले नाकाम किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, ओ माय गॉड, अब ये सब वही हो रहा है जो कल तक चल रहा था। पाकिस्तान ने फिर वही सब शुरू कर दिया है जो उसने कल किया था, परसों किया था। कई ड्रोन एक साथ देखे जाने की खबरें आ रही हैं और श्रीनगर में इन ड्रोन हमलों को नाकाम किया जा रहा है। यानी बॉर्डर पर फिर वही स्थिति बन गई है जो पिछले 2-3 दिनों से थी। सीज फायर खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पर मारे हैं इस सीज फायर का उल्लंघन करके। भारत ने चेतावनी दी थी कि अब हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और अब भारत जो है, और अब हम कह सकते हैं कि भाई दुनिया को कि ये हमने नहीं किया, अब इन्होंने किया, अब आप हमको नहीं रोक सकते, अब हम हमको नहीं बोल सकते। आपको क्या लग रहा है हम कल तक वेट करने वाले हैं? अब हाँ, ये आज रात को होगा। आज रात को होगा। क्या शक क्या है आपके हिसाब से भारत का जवाब क्या होना चाहिए? 100% होगा। 100% होगा और जो पाकिस्तान ने 2 दिन में नहीं देखा उससे बड़ा होगा। जी हाँ, 100% होगा ये। अगर आप ये सोचें कि मैं कल रात को करूंगा, ये वाला मामला अब काम नहीं चलेगा। इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस पूरी रेडीनेस में है हर तरह का, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, एयर हो, रॉकेट हो, कोई भी अटैक हो। इसको अगर आपने जवाब नहीं दिया ना तो मैं सच बता रहा हूं, मैं घुटने पर आ जाऊंगा कि आपकी दादागिरी चलती रहेगी। यूएस से भी आप कहलवा लोगे। हमने अगर बोला है, हमने ये सोच के बोला है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, हम वॉर नहीं चाहते, लेकिन हमारी जो आज की तैयारी थी उसको देखकर, पर ये वॉर पाकिस्तान हम पे थोप रहा है, फिर हम पीछे थोड़े हटेंगे। और सर मैं आपको ये बताऊं, कुछ मिलिट्री सोर्सेज से जब हमारी बात हुई, उन्होंने ये बताया ये सीज फायर होने के पहले मिलिट्री जो है वो पूरी तरह से वॉर रेडी थी। ऐसा नहीं है कि भाई हम तैयार नहीं थे तो हमने कहा चलो सीज फायर हो जाता, तो वैसी स्थिति है। तो पाकिस्तान ने कुल्हाड़ी पर पैर तब मारा है जब भारत के हाथ में गांडीव है। भारत खुद जो है वो अभी इस वक्त जो है वो तैयार बैठा है कि जो तुम करो हम फिर बताते हैं। मेजर गौरव आर्या, भारत का रिस्पॉन्स आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत ने बोला है कि दे विल रिस्पॉन्ड फोर्सफुली, तो भारत को करना चाहिए फोर्सफुली रिस्पॉन्ड। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी हमें कोई औपचारिक बयान की वेट करने की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस। और आपके जो रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं तो लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, ये कोई नहीं, और वहां के मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। तो ये चीज तो है। तो आई थिंक जैसा सर ने बोला अभी, आई 110% एग्री विद हिम। जो करना है आज रात को करकुरा के खत्म। भाई मेरे रडार पे भी तो आ रहा है, तभी तो सायरन बज रहा है, तभी तो ब्लैकआउट हो रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना कर देते हैं बिना रडार आपको के। क्या लगा सीटी मारता है कोई? आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से दिखना शुरू होता है। कोई 200 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 100 किलोमीटर से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है मेरा रडार कैच करेगा, तभी हम इसको एक्टिवेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई बॉर्डर पे खड़े होकर सीटी मारेगा कि चलो जी आ रहा है कुछ। मैं पीसीआर से एक चीज कहूंगा, जरा आप वो मैप निकालिए जो हम फ्लाइट्स का लाइव देखते हैं मूवमेंट, जरा वो देखिए, पता चले बॉर्डर पे क्या चल रहा है। क्या वहां फैंटास्टिक आइडिया। हाँ, जरा बॉर्डर पे क्या चल रहा है लाइव देखो, लाइव तस्वीरें 24। हाँ, लाइव तस्वीरें, जो प्लेन्स चल रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, उनसे ही आपको तस्वीर पता चल जाएगी कि बॉर्डर पर पाकिस्तान क्या किए बैठा है। और वहां पर अगर संख्या कम है तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि वहां क्या चल रहा है। मेजर गौरव आर्या, ये जो तस्वीर अब निकल रही है, आप भी कह रहे हैं भारत आज रात जवाब देगा, कर्नल साहब भी कह रहे हैं आज रात जवाब देगा, तगड़ा जवाब देगा, लेकिन लोगों के मन में प्रश्न ये, एक और बड़ी खबर पहले मैं बता दूं दर्शकों को, गुजरात अब्दासा इलाके में ड्रोन दिखे हैं। गुजरात के अब्दासा इलाके में लोगों ने धमाके की आवाज भी सुनी है, कहा जा रहा है। नलिया एयरफोर्स स्टेशन के पास ड्रोन दिखे हैं। सभी ड्रोन हमले नाकाम किए जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान फिर से ड्रोन हमले कर रहा है और भारत एक बार फिर से सारे ड्रोन हमले नाकाम कर रहा है। सर ये जरा इस जगह के बारे में अगर आप बताएं कर्नल साहब, ये गुजरात में नलिया एयरफोर्स स्टेशन के पास कहा जा रहा है कि ड्रोन देखे गए, यानी फिर
एयरफोर्स स्टेशंस को पाकिस्तान निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं बस हाँ, मैं ये इतना जरूर नलिया की क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं। आप एक बात बताओ मेरी, तो अगर एक ALG है उस पर भी अगर अटैक कर रहा है तो सीज फायर के बाद अटैक कैसा, इसको कैसे ट्रीट किया जाए, ज्यादा बड़ी बात यह है। कहाँ नलिया की बात करें, कौन से एयरफोर्स स्टेशन की बात करें, वो सब बेकार है। आज की तारीख में बॉर्डर के इस पार आपकी अगर चिड़िया भी पर मारने की कोशिश कर रही है वो वायलेशन ऑफ सीज फायर है। इट नीड्स टू बी टैकल्ड, इट नीड्स टू बी रिप्लाइड, और इसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मेजर गौरव आर्या, क्या ये ALG समझा दीजिए। क्या ये जी? मैं जो ALG बोल रहा हूँ ना, वो एयरपोर्ट वो नहीं होता, दैट इज एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, जो कि एक खाली पट्टी बनी हुई होती है, उसको हमने सीमेंट नहीं कर रखा होता है। Okay. तो दैट इज कॉल्ड एज ALG। तो वहां पर भी अगर एक टुकड़ा आकर गिरता है तो भी हमारे को इसको एज सीज फायर वॉयलेशन लेना चाहिए, और एक्चुअली है, ये है। मेजर गौरव आर्या, क्या पाकिस्तान की सेना जी सीज फायर तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो उनका ईगो इतना बड़ा है और उनके अंदर जो आग थी कि भाई भारत ने हमारे 6 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह कर दिए, 3 एयरबेस जो है वो ठोक दिए, क्या ये उसके चक्कर में ये जवाब दे रहे हैं कि भाई हम भी तुम्हारे यहाँ ठोकेंगे? ये सर देखिए, आपको तस्वीरें थोड़ी देर पहले की कश्मीर श्रीनगर की दिखा रहा हूं। अब तो कुछ डाउट ही नहीं रह गया भाई, ये तो पूरा मामला वही चल रहा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये देखिए, एक के बाद एक, वो 4, 5, 6 लगातार स्वाम, ये स्वाम ड्रोन्स दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय, लुक एट दैट, वो कंटिन्यू होता ही चला जा रहा है। ये कोई 2, 4, 6, 8, 10 की बात नहीं अब चल रही है, ये BCO में बात चल रही है। ये BCO में बात चल रही है। देखिए आप सामने गिन लीजिए। अब तो तस्वीरें आ गई बॉस, तस्वीरें आ गई, और ये लाइव है। ये लाइव नहीं है, थोड़ी देर पहले की है। थोड़ी देर पहले की है। हाँ। लेकिन ये तस्वीरें श्रीनगर की आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर आप देखिए श्रीनगर में क्या चल रहा है। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान नहीं सुधरा, ना सुधर सकता था, ना सुधरा है। ये ड्रोन हमले की तस्वीरें थोड़ी देर पहले की श्रीनगर की आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ ना भारत पर। सीज फायर धुआं धुआं हो चुका है। अब भारत के पास सीधा बड़ा युद्ध का हमला करने का मौका है। भारत ने अभी तक बार बार यह कहा कि हम लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, आतंक से लड़ रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, और आप जो हमारे साथ कर रहे हो उसका सिर्फ उतना ही जवाब दे रहे हैं। सर ये देखिए, पूरा एयर स्पेस खाली है पाकिस्तान का, बॉर्डर के पास का। आप देखिए, ये सीधा मतलब है कि ये प्लान्ड है। ये प्लान्ड 100% यार, देखो पूरा, जस्ट लुक एट दिस। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको बताएगी भाई देखिए भारत की तरफ हमले हो रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे, तो उन्होंने क्यों एयर स्पेस खाली कर दिया? हम तो चलिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि आपने उधर से जो है वो ड्रोन्स भेजे तो हमने अपना एयर स्पेस खाली कर लिया, लेकिन पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस खाली पड़ा है भाई। एक प्लेन उड़ता नहीं दिख रहा है, ये पूरा प्लान्ड है। सर मेजर गौरव आर्या, ये क्या है तस्वीर? देखिए, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खाली कर दिया, ठीक है, और खाली करने के बाद पाकिस्तान ने बोला कि अब ड्रोन हमले करो, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग एन इंडियन रिस्पॉन्स, और उनको पता है कि इंडियन एयरफोर्स रिस्पॉन्ड करेगी। दैट्स व्हाट दे आर श्योर अबाउट, एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है, देखिए गारंटी कोई कुछ नहीं कर सकता कि भारत कब रिस्पॉन्ड करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सर ने बोला है, मुझे भी ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द करेगी। दे विल नॉट वेट फॉर 24-48 आवर्स, ऐसा नहीं, जल्द से जल्द करेगी। हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि आज रात को। और मेजर गौरव आर्या जी, आपको दर्शकों को मैं बता दूं कि सीज फायर की खबर आने के बाद पाकिस्तान ने कहा था कि हमने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। यानी ये नहीं कि वो बंद है सीज फायर की वजह से, इसलिए आपको सन्नाटा दिख रहा है। दूसरी बड़ी बात जो हम एक चर्चा कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आतंकी जो है वो श्रीनगर कश्मीर घाटी से ड्रोन उड़ा रहे हैं, अब तो ये नहीं है। अगर यहाँ एक सेकंड के लिए कह रहा हूं सर, मैं एक पॉइंट जो हम चर्चा कर रहे थे, कोई बात भाई अगर आतंकी कर रहा होता, इधर बैठ के कर रहा होता, तो पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस क्यों खाली किया? तो भाई साहब अभी यही तो बात हुई है कि जो भी आतंकी एक्ट होगा विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। फिर ये बात एक और बड़ी खबर आ गई, अमृतसर में सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई हैं। यानी अब अमृतसर में भी एहतियातन स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई है। इनको पूरा अंदेशा है कि अमृतसर को 5 मिनट पहले आपका रिपोर्टर कह रहा था कि यहाँ पे सब नॉर्मल चल रहा है, सब नॉर्मल है। अमृतसर भी अंडर थ्रेट है। एक बार अमृतसर में मनोज हमारे सहयोगी हैं। मनोज क्या खबर है? अमृतसर में भी लाइटें बंद होने लगी हैं। जी बिल्कुल, ब्लैकआउट जैसी तस्वीर एक बार फिर से अमृतसर से हम देख रहे हैं, और अब से 10 मिनट पहले यहाँ सब कुछ सामान्य था। आप देखिए दुकानें एक एक करके यहाँ पर सारी बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो गई हैं, बिजली काट दी गई है, पूरी तरीके से ब्लैकआउट वाली स्थिति यहाँ पर अमृतसर में पैदा हो गई है। बिल्कुल सरहदी जिला है, और कल भी हमने देखा था अमृतसर को
2 बार पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की। ठीक है मनोज, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जो दर्शक टाइम्स नाउ भारत लगातार देख रहे हैं, आपने खुद गौर किया होगा 10 मिनट पहले इसी अमृतसर से मनोज ने रिपोर्ट दिखाई थी, पूरा बाजार गुलजार था, रोशनी थी, गाड़ियां चल रही थी, हर तरफ रोशनी थी। 10 मिनट के अंदर अमृतसर में ब्लैकआउट हो गया है। यानी पाकिस्तान पूरे बॉर्डर इलाके में देश में वही सब कर रहा है जो वो पहले कर रहा था। एलओसी के पास हमारे सहयोगी गौरव हैं, मैं उनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन गौरव आप एलओसी पर क्या सुन पा रहे हैं, वहां क्या चल रहा है? देखिए सुशांत, हम जिस लोकेशन पे हैं यहां से हमें ठीक सामने जो है, अगर दर्शक चाहें और अगर आप चाहें तो मैं पीओके में जल रही लाइटों को, और उधर भी दूसरा जो उधर से रावला कोट का हिस्सा है वो पूरा लाइव दिखता है। और यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग जानते हैं कि आज कई दिनों बाद जो है वो पाकिस्तान पीओके के उस हिस्से में लाइटें जली हैं, लेकिन फिलहाल जिस हिस्से में है वहां पर लाइटें बंद है। लेकिन लोगों के मन में डर है, यही वजह है कि लोग आज ही बंकरों में चले गए हैं। एक घर में हमने आश्रय लिया हुआ है, सहारा लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है किसी तरह के धमाके की तस्वीर नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर लोगों के मन में शंका, और लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान की बातों पर भरोसा नहीं किया जाता है। यही वजह है कि घर की तमाम महिलाएं, बच्चे, पुरुष जो हैं वो अपने बिस्तर और पानी लेकर जो हैं वो बंकरों में और सुरक्षित घरों की तरफ चले गए। और आप देख रहे हैं इस फ्रेम में चारों तरफ अंधेरा है, और अगर आप इजाजत देंगे तो हम पीओके में जल रही लाइटों को भी दर्शकों को दिखा सकते हैं बिना लोकेशन मत दिखाइए, लेकिन हम आपको बॉर्डर पर जो तस्वीर है, एक और बड़ी खबर, कच्छ में ब्लैकआउट किया गया है। यानी गुजरात के इलाकों में भी भुज में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। कच्छ में कई ड्रोन देखे गए हैं। हर्ष संघवी, ये गुजरात के जो होम मिनिस्टर हैं, वो बयान दे रहे हैं कि कच्छ में गुजरात में कई ड्रोन देखे गए हैं। लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं हर्ष सिंघवी। भुज में भी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। यानी आप देखिए, खुद बड़े बड़े जो नेता हैं, जो जिम्मेदार पदों पर हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ये देखिए, श्रीनगर में एक साथ जो ड्रोन देखे थे थोड़ी देर पहले, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब गुजरात में भी जगह जगह ड्रोन दिखने की खबरें आने लगी हैं। यानी पूरे देश में वही हो रहा है। बॉर्डर के इलाकों में जो पाकिस्तान से लगे हुए हिस्से हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर को कुछ नहीं माना। उसने 4 घंटे के अंदर उसको फाड़ के फेंक दिया। ऐसी स्थिति हो गई है, और भारत के लिए बहुत बेहतर स्थिति है। भारत अब चौड़े में जवाब दे सकता है। अभी तक दे ही रहा था, लेकिन अब दुनिया का कोई देश भारत से नहीं कह सकता कि आपने शांति का प्रयास नहीं किया। दुनिया को भारत ने बता दिया कि हम जो कहते हैं कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है, आज दुनिया को भारत ने दिखाया कि हम उसके लिए तैयार भी हैं। हम सिर्फ बोलते नहीं हैं। लेकिन अगर ये करोगे तो कोई कैसे चुप रह सकता है? कर्नल सिंह, देखिए, जब हम बात करते हैं ना बुद्ध की, बुद्ध हमारी मेंटालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तांडव करना हमें भी आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे को तांडव ही नहीं सीखा हुआ है हमने। हमारे पास फौज नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, ये सब है हमारे पास। और अगर एज अ बुद्ध हमने बात करी सीज फायर की, और सीज फायर के कंडीशंस के ऊपर एग्री किया है, और जब वो एग्री नहीं हो रहा, तांडव अब नहीं किया तो कब किया? मेजर गौरव आर्य, क्या संभव है फोन करेंगे कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए इसी बीच और सेना अपने हाथ में चीजें ले ले? देखिए, क्या ये मुनीर का प्लान है? नहीं, कहना बहुत मुश्किल है, पर ये बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आई कैन नॉट से, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन सेना के हाथ में ऑलरेडी ताकत है। देखिए, पाकिस्तान क्यों अपने ऊपर एडिशनल प्रेशर चाहेगा कि दुनिया को यह बोले कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गई है? क्योंकि मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं जी, कि क्या सरकार को वहां पर जो है वो सेना टेक ओवर करने का प्रयास करेगी? मुनीर अपने हाथ में चीजें लेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि मुनीर इस समय पतली हालत है, नंबर 1। वो अपने लिए तीसरा फ्रंट क्यों खोलेगा? एक तो अमेरिकन प्रेशर की, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जो नवाज शरीफ है जी, उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था जी, और सीज फायर की तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ की तारीफ की थी, मुनीर की तारीफ की थी, और उन्होंने कहा था कि हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम अद्भुत हैं, हम शानदार हैं, हमारे पास गजब की ताकत है, हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन दुश्मन को जवाब देना चाहते हैं। यानी उधर पॉलिटिकल विंग में शायद ये था कि सीज फायर चलेगा, लेकिन यहां तो सीज फायर का उल्लंघन हो गया। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, आर्मी का कोई भी जनरल पाकिस्तान में, उसकी हमेशा ये ड्रीम होती है कि मैं देश को कमांड करूं। ठीक है, ये पहला आदमी है जो कमांड कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन कर रहा है। ये समझदारी है इस समय। एक्चुअली सारे शॉट्स वही कर रहा है, और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, यूएस कह रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यूएस के सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी ने किससे बात करी? शाहबाज से और मुनीर से और मलिक से। कौन है ये तीनों? एक है एनएस से, एक है चीफ, और एक है प्राइम मिनिस्टर।
हमारे यहाँ तो नहीं करी। आप देखिए ना, चीजों को बैलेंस करके देखिए। अच्छा, आ गई बात कि जो हम कर रहे हैं कि ये टेक ओवर अभी करेगा या नहीं। अभी अगर करेगा तो पहली बात, इमरान सपोर्टर देखने पड़ेंगे, अपना इंटरनल आवाम जो तेरे खिलाफ चल रही है वो भी देखनी पड़ेगी आपको। हर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी क्रिटिसिज्म आप ही के ऊपर आएगी, आर्मी के ऊपर आएगी। आर्मी अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं है इस समय, इसलिए ये अगर वो करेगा तो उसका सुसाइड होगा। यस, ही वुड लाइक टू डू इट, थोड़ा स्टेबलाइज हो कि देखो जी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हमें इतनी मार पड़ी और उसके बाद भी कोई हम बड़ा काम कुछ कर। ठीक है मेजर गौरव आर्या, दो सवाल। भारत ने नूर खान, सरगोदा, ये जितने एयरबेस थे उनको नुकसान पहुंचाया हुआ है पाकिस्तान जी। तो पहले ही वो जो है एक तरीके से डैमेज स्थिति में है पाकिस्तान जी। दूसरा, अब उसने अमेरिका को धत्ता बता दिया कि मैं ट्रंप की नहीं सुनता, मैं अमेरिका की नहीं सुनता। क्या अब अमेरिका उसको F-16 उड़ाने देगा, और उड़ाएगा तो उसका बड़ा कांड होगा, और कहां से उड़ाएगा, कैसे उड़ाएगा, ये भी प्रश्न। देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहता कि यू नो विच इज़ प्योरली कंजेक्चर, बिकॉज हम उसी में एनालाइज कर सकते हैं जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं। और जैसा मैं आपके स्क्रीन पे देख रहा हूं, देखिए अगर अमेरिका पूछता है तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल होगी, पाकिस्तान का आर्म ट्विस्ट हो सकता है। और अगर क्या, अब तो सामने ही है ना कि अगर पाकिस्तान ने उल्लंघन भी करा है अमेरिका की मर्जी का और सीज फायर का, जो कि कर रहा है अभी सामने, जो कि कर रहा है, हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, फिर कोई ऐसा पावर है उसकी आंखों में जो अमेरिका से बड़ा है, जो उससे करवा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो पैसा फेंकता है वो पाकिस्तान को नाचते सर एक मिनट, मैं आपको बता दूं, गुजरात में ड्रोन मार गिराए गए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। नलिया और जखौ में ड्रोन अटैक हुए थे जिन्हें मार गिराया गया है। भारत का डिफेंस सिस्टम लगातार अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है। भारतीय सैनिकों को सलाम है, जिस तरीके से आप देखिए वो भी तैयार थे। उन्होंने कोई ऐसा नहीं सोच लिया था कि भैया पाकिस्तान से सीज फायर हो गया, ठीक है। उनको पता था कि ये इस तरह की तस्वीर बन सकती है, और देखिए उनकी तैयारी का नतीजा कि ड्रोन आए हैं, और जिस तरीके की तैयारी पहले से ब्लैकआउट वगैरह की थी, लोगों को भी ट्रेन किया गया था, उसका नतीजा है कि तुरंत ब्लैकआउट होता है, लोग आजकल अंदर चले जाते हैं, और ये ड्रोन अटैक जो है वो हमारी सेना लगातार खत्म करती जा रही है। कर्नल सिंह, एक बड़ा प्रश्न ये है जो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को आंख दिखा रहा है तो फिर कोई तो ऐसा है बड़ा उसके पीछे जो कह रहा है कि करो, हम देख लेंगे। मैंने इसीलिए कहा इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो खड़ा है या पागलपन की हद है, सुसाइड की हद है। क्योंकि अब किस मुंह से उस अंकल सैम को फिर से वो कॉल करेगा और बोलेगा कि देखिए सर, अब ये इंडियन आर्मी हमारे पास फिर से और 6 एयरफील्ड हमारे डिस्ट्रॉय कर रही है, ये अब आने के चक्कर में। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जिस तरह की मीटिंग्स पिछले 12 घंटे में हुई हैं, एक बड़ा क्लियर कट है कि जिस तरह से 6 तारीख को हुई थी उसी तरह से ये वाली हुई है। कोई छोटी मोटी चीज के लिए नहीं, चीफ 2-2 बार मिलते, NSA 4 बार मिलता, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हुआ है, स्ट्रिंग्स को जोड़िए, पर्ल्स को जोड़िए, आपको दिखेगा कि कोई छोटी चीज नहीं हो रही है। इंडिया के पास आज की तारीख में इससे बड़ा मौका फिर से नहीं होगा, जो 5 बजे से पहले था, और 5 बजे हमारा मौका सस्पेंड हो गया था। अब आप उस मौके को गंवाना चाहें, ये हमारी मर्जी है, बट अपने आप में ये मेरा पर्सनल है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, बट ये मैं जरूर कहूंगा 140 करोड़ लोग आज जो डिमांड कर रहे थे, ड्रीम कर रहे थे कि इस बार पाकिस्तान पार, यानी भारत की सरकार जो है, मुझे लगता है वो भी जवाब जरूर देगी, प्रेशर में होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारत ने अगर क्लियर कट सीज फायर की भी एक शर्त ये रखी थी कि भाई अगर कुछ अब हुआ तो फिर हमसे कोई ना कहे, हम तो फिर एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और हम इसे युद्ध की तरह देखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया, भारत ने इस पूरे रिएक्शन में कभी भी युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और कहा कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम हम पर जो है हमले कर रहे हो तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन भारत ने जब एक्ट ऑफ वॉर शब्द का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया कि भाई उन्होंने कह दिया है हम सीज फायर कर रहे हैं तो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, अब अगर कुछ होगा तो इसका मतलब यह है कि अब यहां से मामला बहुत आगे जाएगा। और भारत के पास हाई मोरल ग्राउंड है कहने का कि हमने माना, हमने सुना, हम शांति चाहते थे, लेकिन ये इस लायक ही नहीं है देश जो ये कर सके, और इसलिए जो है हमको जवाब देना पड़ेगा। और हमारे दोनों मेहमानों को लगता है देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के भटिंडा में भी ब्लैकआउट हो गया है, पंजाब के भटिंडा में भी ब्लैकआउट, यानी पाकिस्तान अब चौतरफा अटैक कर रहा है जैसे वो कर रहा था। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मोहित, भटिंडा से क्या खबर?
बिल्कुल सुशांत जी, देखिए इस वक्त भटिंडा के अंदर भी पूरा ब्लैकआउट हो गया है। भटिंडा वही जगह है जहां के एयरबेस में आज दोपहर में जो ड्रोन के जो मलबा था वो यहां पे आके गिरा था। उसके बाद यहां पे 3 घंटे का हाई अलर्ट कर दिया गया था। और उसके बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर, वहां पे भी कल देर रात ड्रोन गिरा था जिसमें 3 महिलाएं 3 लोग जो है परिवार के घायल हो गए थे। 2 गाड़ियों में आग लग गई थी। इस वक्त मैं आपको नजारा दिखाऊं सड़कों का, जो माल रोड के पास का नजारा है, आपको कंप्लीट ब्लैकआउट नजर आएगा। और ये सिर्फ महज 10 मिनट मैं माफी चाहूंगा, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं जहां से भी आप लाइव दें, लोकेशन मत बताइए, आप बस बताइए कि वहां क्या तस्वीर है, क्या स्थिति है, उस जगह के बारे में मत बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहितो आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन अटैक की खबरें अब साबित हो रही हैं। तस्वीरों में भी अथॉरिटीज कह रहे हैं सारी जगह से ड्रोन अटैक को जो है वो नाकाम करने की खबरें आ रही हैं। राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हर बॉर्डर स्टेट में जो है इस वक्त यही चल रहा है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। लेकिन अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या स्टैंड लेने जा रही है। अभी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि सरकार इसको लेकर कैसे रिएक्ट करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि ये सीज फायर वायलेशन शुरू होने से पहले जो है वो एक मीटिंग की थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी कई अधिकारियों के साथ, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया नहीं था। अब सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। ऐसे में भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारे दोनों मेहमान मानते हैं कि भारत को अब वो जवाब देना चाहिए जो 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बताएं कि भाई भारत क्या कर सकता है और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि ये करके छोड़ दिया, वो करके छोड़ दिया, ये वाली स्थिति है। लेकिन जो एयर बेसेस उड़े हैं सर, कर्नल साहब, उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा जब ये भारत रिएक्ट करेगा? अगर वैसे मैं आपको बता दूं, ये जितने हमने एयर बेसेस पाकिस्तान में उड़ाए हैं ना, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। ओके। वो स्ट्रैटेजी में क्या है, आपने पहले उसी बेसिस के आसपास के एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाए हैं। अब आपने बेसेस उड़ाए हैं, उसमें से ऐसा नहीं होता कि जो एक टारगेट बेस है उसी को उड़ाएंगे। ये टारगेट बेस मैं आपको अभी समझा दूंगा। आपने 6 बेस उड़ाए हैं, उसमें बीच में सरगोदा डाल दिया है, शाहबाज जो एयरफील्ड डाल दी है। आपको क्या लगता है, हमें पता नहीं है कि उसके नज़दीक क्या चीज़ है? कौन सी है वो मैगजीन जो ज़मीन के नीचे 26 किलोमीटर दूर शाहबाज से है? न्यूक्लियर हथियार। देखिए, आप बोल पा रहे, मैं बोल नहीं रहा। नहीं, आपने ही मुझे बताया था क्योंकि मैं एज अ फौजी अगर बोलूंगा तो बात कुछ और हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो बेसिस आपने टोटल उड़ाए हैं, जहाँ खड्डे करे, ऐसा नहीं है वो रिपेयर नहीं हो सकते, हमें भी मालूम है, लेकिन उसको टाइम लगता है। एक बात। दूसरी बात, अब आप उस पर पिन पॉइंटेड अटैक फिर से कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजिक बेसिस है इनके, जहाँ से ये अपने सारे ऑफेंसिव प्लान्स निकाल कर लाएंगे, आपने वो वाले बेसिस तोड़े हैं। आपने वो एयर डिफेंस तोड़ा है जिसको कि जो इन बेसिस को सो कॉल्ड प्रोटेक्ट कर पाता है। ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी में सीधी पॉइंट ये है कि इन बेसिस के ऊपर आज के बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव लॉन्च कर पाए। यानी पाकिस्तान जो है उसको वो जख्म दिए गए ऑलरेडी, वो जख्मी हालत में जो है वो ये सब कर रहा है। और भारत जब और जख्म देगा तो भाई उसके लिए निपट जाने वाली स्थिति बन सकती है या नहीं बन सकती है, आने वाला वक्त बताएगा। मेजर गौरव आर्या, क्या पाकिस्तान अगर ये जख्म के बीच भी कर रहा है, पहले ही हम कह रहे थे कि भाई वहां पर 3, 4, 5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान टिकेगा नहीं अगर फुल फ्लेजेड भारत ने वॉर की तरह जवाब देना शुरू किया। अब आज की डेट में क्या वो दिन और घट गए हैं? नहीं, बिल्कुल। पर पाकिस्तान को कितनी बैकिंग मिली है चाइना से? मैं लेट्स टेक नेम्स। पाकिस्तान को कितनी बैकिंग मिली है, कितने फंड्स मिले हैं, चाइनीज ने कितनी अपनी इक्विपमेंट भेजी है पाकिस्तान को? क्योंकि चाइना भी ड्रोन में मास्टर है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली टर्की एंड ईरान, चाइना के पास भी हैं और अलग अलग किस्म के ड्रोन्स हैं। और ये भेजना, चाइना बगल में है, पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। चाइना ने 10 जहाज भेज दिए, ये लो 2000 ड्रोन भेज रहे हैं, 3000 ड्रोन भेज रहे हैं, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं। और डॉलर वॉलर भेज दिया और पाकिस्तान लड़ने के लिए शुरू हो गया। पाकिस्तान को पेटरन चाहिए। जैसे एक ज़माने में कहते थे ना, कोई पेंटर है, कोई कुछ कला वाले काम करता है तो उसको एक जजमान चाहिए जो उसको ब्लेस करता है, जो उसको पैसे देता है, जो उसको पालता है। तो पाकिस्तान यही काम कर रहा है। और अगर पाकिस्तान गया है, अमेरिका की खिलाफ वर्जी उसने करी है, उसके सीज फायर वायलेट करा है इन स्पाइट ऑफ ट्रंप ट्वीटिंग, देन इट इज
ओनली चाइना दैट कैन फोर्स पाकिस्तान टू गो अगेंस्ट अमेरिका। और कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो पाकिस्तान को इतना बल दे कि वो अमेरिका के खिलाफ चली जाए, सिर्फ चाइना है। तो यानी यहां पीछे भी पाकिस्तान के कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, कोई देश हो सकता है जो कि पाकिस्तान को कहे कि तुम लड़ो भिड़ो, इंडिया से हम देख लेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ये भी पर्दे के पीछे खेल हो सकता है। कोई देश नहीं है, वो चाइना। आपको लग रहा है क्या तुर्की खड़े हो जाएगा? है औकात उसकी? आपको लग रहा है बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा? आपको लग रहा है कोई और कंट्री ऐसा है जो खड़ा हो सकता है? एज फार एज यूएस इज कंसर्न, देखिए बात को अब इसमें घुमाने फिराने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ चाइना की बात कर रहे हैं, इसके अलावा किसी में ना इतना हिम्मत है ना औकात है कि 10-20 हजार अपने ड्रोन कोई दे पाए। कहां से देगा कोई? और अमेरिका के बीच में घुसने के बावजूद बात ही खत्म ठीक है। सर, मैं कुछ देर पहले जो ड्रोन अटैक हुए हैं और उनको जिस तरह से खत्म किया गया है उसकी तस्वीरें भी हैं और उसमें आपको धमाके भी सुनाई देंगे। जरा वो तस्वीरें दिखाइए दर्शकों। तो ये वो तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट की थी और उसमें 14 धमाके सुनाई दे रहे हैं। सर, 14 धमाके। कर्नल साहब, ये आपको वही ड्रोन वाले धमाके लग रहे हैं? नहीं, देखिए बड़ी सिंपल बात, 14 अगर धमाके हैं, चाहे वो मेरी एडी ने करे हैं चाहे उसके, मतलब कम से कम 14 टारगेट दिखे होंगे तभी तो आप जाएंगे। एक ही टारगेट के पीछे थोड़ी ना आप लगे रहेंगे कि 14 बार करेंगे। दैट मीन, और जो आपने फोटो भी दिखाई वो देखिए ना कितने घंटे चल कितने रहे हैं, वो भी तो आप देखिए ना। वो एक ग्रुप में आ रहे हैं, एक के पीछे एक आ रहे हैं। हमने 9-10 तक तो गिन लिए थे, उसके बाद हमने गिने नहीं। मेरे हिसाब से कम 15 से 20 थे वो जो आए हैं। और ऑल अलोंग नॉर्थ एंड वेस्ट आ रहे हैं, सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। एक ही लाइन में आ रहे हैं। नॉर्थ से आप कश्मीर से शुरू करिए, नीचे गुजरात तक आ रहे हैं। गुजरात के बाद तो समुद्र है भाई साहब। हाँ, सही बात। तो पूरा नीचे आप देखिए, पूरा एक लाइन में ऊपर से नीचे तक एक साथ एक इस तरीके से अटैक करा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है और अब उसमें एक और बड़ी खबर आ गई है, वो भी आपको बता दूं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है जवाब देने की। बॉर्डर पर फायरिंग का जवाब देने की खुली छूट बीएसएफ को दे दी गई। हालात के मुताबिक बीएसएफ एक्शन ले। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, सीज फायर तो खत्म हो चुका, सरकार का रिएक्शन क्या मिल रहा है आपको? देखिए, सरकार का यही रिएक्शन है कि सीज फायर जब वायलेशन हो चुका है तो बीएसएफ को खुली छूट दी गई है कि आप जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे, जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करें। क्योंकि किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगे कि हमने सीज फायर का हम तो उसको मान रहे थे, लेकिन जिस तरह से अगर वायलेशन हो रहा है तो वक्त आ गया है कि उसको ये बताने का कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। और इसकी शुरुआत एक बार फिर से पाकिस्तान ने की है। तो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आपको इधर से भी जो अटैक्स जो है पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलेगा और इसकी खबरें भी थोड़ी देर बाद आपको आने को मिलेगी कि शुरुआत उसने की है तो इसका जवाब जबरदस्त तरीके से मिलेगा और दुगनी ताकत से मिलेगा। दोगुनी ताकत से सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और जो भारतीय सेना की तैयारी है वो भी इसके लिए तैयार थी कि भाई इस तरह की तस्वीर अगर बनेगी तो भारत जो है वो युद्ध के लिए भी तैयार है। मैं आपको यह भी बता दूं, जब भारत ने सीज फायर में ये बात कही थी कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे तो भारत इसके लिए तैयार था कि युद्ध के हालात बनेंगे। तो हम अभी से तैयार हैं। मेजर गौरव आर्या, क्या भारत ने ये माना होगा, ये सोचा होगा कि 4 घंटे में ही हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को शायद ये नहीं पता था पाकिस्तान डबल डील करता है और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। मैं आपको शॉर्ट में 30 सेकंड में समझाता हूं। चाइना एक हाथ से तो हैंडशेक कर रहा है चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान हैंडशेक कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हैंडशेक करा, इन्होंने बोला कि साहब आप खत्म कर दीजिए आईएमएफ का लोन, फलाना ढिमका, जो भी स्टोरी है। वहां से चाइना का प्रेशर है, चाइना ने बोला कि हम भी तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम ये करो, लो हथियार, लो ड्रोन। ये बिना चाइना के प्रेशर के होना, मतलब आई वुड से मुझे और कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि इसमें चाइना ना हो शामिल। अगर चाइना के अलावा कोई और प्रेशर है तो मेरे लिए सरप्राइज की बात। तो मेजर गौरव आर्या, अगर इसमें चाइना पीछे खड़ा है और हम पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा अगर युद्ध जो हो गया जी, तो अब चाइना की बैकिंग के साथ क्या यह मामला लंबा जाएगा फिर? बिल्कुल, अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना, मैं इसमें 2 अगर कह रहा हूं, अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना लंबे समय तक बैक करता है, पाकिस्तान को कहता है कि फंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, वेपन्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप चिंता मत करो,
जितना आपका एनुअल डिफेंस बजट है हम आपको देते रहेंगे। 8, 10, 12 अरब है चाइना के लिए, रेजगारी है, चिल्लड़ है वो बोलेगा दे दो, लड़ो, तुम लड़ो, और पाकिस्तान लड़ता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यह खिदमत फराम इवन अमेरिकन को करी है। जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर की बात करता है, जिसमें हजारों पाकिस्तानी फौजी मर गए, ये पैसे तो लिए थे इन लोगों ने, फ्री में थोड़ा ना लड़ा था वॉर ऑन टेरर। तो वैसे ही जैसे अमेरिका के लिए लड़ता है, वैसे अब चीन के लिए लड़ेगा, तो कोई नई बात नहीं है। देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है, श्रीनगर के लाल चौक पर भी ड्रोन देखे गए हैं। श्रीनगर के लाल चौक में ड्रोन देखे जाने की खबरें आ रही हैं। श्रीनगर में सबसे ज्यादा हलचल की खबर है, वहां पर लगातार आसमान में जो है वो ड्रोन उड़ रहे हैं और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। चौतरफा हमला पाकिस्तान कर रहा है और चौतरफा मुंह की खा रहा है हर बार की तरह, लेकिन अब यह सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है और भारत को करारा जवाब देने का मौका मिल चुका है। हमारे साथ कैप्टन मीरा सिद्धार्थ भी जुड़ गई हैं। मीरा जी, बहुत स्वागत आपका। क्या आपको उम्मीद थी कि सीज फायर उल्लंघन 4 घंटे भी नहीं टिकेगा? सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको और नवभारत के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेरे कपाल पे ये जो बिंदी है वो सिंदूर का प्रतीक है, और ये कहना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, और इसका मौका हमें वापस 7 मई को भी पाकिस्तान ने ही दिया था, और दोबारा आज कुछ घंटों के बाद फिर से पुनः पाकिस्तान ने ही दिया है। अब जब आप ये पूछ रहे हैं तो, और मुझे गौरव आर्य सर भी यहाँ पे है, कुछ दिनों पहले मैंने नवभारत पे वो पूरे कोर्स बता रहे थे पाकिस्तान के, कहाँ कौन सा कोर्स स्थित है, उसमें से ये चीज ध्यान में आई, एंड सर वुड ऑल्सो एग्री टू इट। जो उनका फर्स्ट कोर मंगला है, वो जो है इट इज वेरी एक्सट्रीमली एंटी इंडिया काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स है उसके, और हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो उनके कोर कमांडर्स। मीरा जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं एक दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप देखिए श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें आ गई हैं, वहां देखिए लाल चौक में ऊपर आसमान में आपको ड्रोन्स दिख रहे हैं, जो हम अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहे थे। ये श्रीनगर के लाल चौक में, जरा फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाई, ये देखिए श्रीनगर के लाल चौक में आपको ड्रोन्स गुजरते दिख रहे हैं। हालांकि ये ड्रोन्स भारतीय सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, लेकिन देखिए श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर भी ड्रोन उड़ते दिख रहे हैं, और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें नहीं हैं। और श्रीनगर में लगातार देखिए, इसमें भी आपको एक के पीछे एक ड्रोन्स जाते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, 1, 2 लगातार एक के पीछे एक ड्रोन जाते दिख रहे हैं, तीसरा, चौथा, ये लगातार ड्रोन श्रीनगर में उड़ रहे हैं। जी मीरा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कह रही थी, पाकिस्तान आर्मी में जो परिस्थिति ये है कि जो उसके वहाँ के पाकिस्तान के कोर कमांडर्स है वो बहुत ऑटोनमस है। ऑटोनमस का अर्थ ये है कि कुछ जो है वो प्रो यूएस है, कुछ जो है वो प्रो चाइना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ जो है वो प्रो जिहाद है। अब इस वजह से वो लोग ने ये सोचा कि भाई रावलपिंडी में बैठे बैठे अगर आप सीज फायर सोच सकते हो, तो भाई क्या हमने क्या कर रखा है, हमने जो यहाँ पे तैयारी कर रखी है वो किसके लिए है। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी जो ये कुछ कोर कमांडर्स है वो बगावत के मूड में है, और इस वजह से सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और ये प्रूफ खुद सामने चल के पाकिस्तान में ये कुछ घंटों में दे दिया है। अगर हम इस थ्योरी से थोड़ा सहमत हैं कि कुछ यूनिट ने पाकिस्तानी सेना के बगावत कर दी हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, जो ये बोल रही है ना, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब इन्होंने बोला तो मुझे लगा कि हाँ, इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान में इतिहास में पहले हो चुका है। तो ये जो बात बता रही हैं ये हो चुका है पाकिस्तान में। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, बट व्हेन शी वाज सेइंग इट आई सडनली रियलाइज दैट यस, देयर कुड बी अ रोग कोर कमांडर, क्योंकि पाकिस्तान में रोग कोर कमांडर्स इन द पास्ट हुए हैं। क्या वो इतिहास है? क्या हमारे दर्शकों के लिए आप बता सकते हैं इतिहास? जैसे कि जब परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक लेफ्टिनेंट जनरल था जो कि नवाज शरीफ के बड़ा क्लोज था। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को सैक करके उसकी उपस्थिति में दूसरे को आर्मी चीफ बना दिया, फिर उसको हटाया गया। तो मिलिट्री में कू एंड काउंटर कू हुए हैं। ठीक है, एक और बड़ी खबर बता दूं, मैं इस थ्योरी पर आऊंगा। भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई, कच्छ में 7 ड्रोन भारतीय सेना ने गिरा दिए हैं। यानी पाकिस्तान का हमला बहुत लगातार जारी है और भारतीय सेना बड़ी कार्रवाई करती जा रही है। 7 ड्रोन गिराए, और अभी तो ये भारतीय सेना सीज फायर उल्लंघन होने के बाद इसको रोक रही है। अभी तो भारतीय सेना का ऑफेंस शुरू होना है। एक बार पहले हितेन के पास चलेंगे। हितेन, बिना अपनी लोकेशन बताइए, क्या खबर है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं, जब 9 बजे मैं जुड़ा था तब आपको ये इलाका रोशनी से दिखा होगा कि लाइट वगैरह होगी, लेकिन ठीक 15 मिनट के भीतर पूरे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ब्लैकआउट कर दिया गया। अब तक 4 तहसील में 7 से अधिक ड्रोन को जो है मार गिराया गया है और सभी को यहाँ पर जितने लोग बाहर मौजूद थे उन सभी को जो है अपने अपने घरों में वापस भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस भी इस वक्त इस इलाके में जो है गश्त लगाती नजर आ रही है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर उतरे थे सड़कों पर कि ब्लैकआउट रिवोक कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिर एक बार अचानक से ब्लैकआउट लग गया और एक के बाद एक ड्रोन दिखे। देखिए, सबसे पहला ड्रोन जो है मैं आपको बता दूं, हरामी नाला जो भारत पाक बॉर्डर का एक मेन पॉइंट कहा जाता है, वहां पर सबसे पहला ड्रोन जो है वो साइट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए नलिया हो, अबड़ासा हो, अलग अलग तहसील में 7 से अधिक ड्रोन जो है वो साइट हुए और उन्हें एक के बाद एक मार दिलाए गए। अब तक ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। लगातार हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर यह जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ तैयार थी और उसने उसका मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है, उसको रोकना शुरू कर दिया है। अब भारत जो है इसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर कैसे रिएक्ट करेगा ये आने वाले वक्त में दिखेगा। लेकिन मेजर गौरव आर्य, आप बता रहे थे कि ये थ्योरी भी हो सकती है कि किसी कोर कमांडर ने, किसी बड़े अधिकारी ने, ये मानते हुए कि कैसे हम सीज फायर कर सकते हैं भारत के साथ, ये तो हमारी बेइज्जती की बात है, इस तरह से कुछ किया हो जो पाकिस्तान में हो गया हो। नहीं, बेइज्जती की बात नहीं। देखिए, जो इन्होंने बोला था, देखिए शी इज वेरी राइट। इसमें तीन चीजें हैं। नंबर 1 कोई जिहादी माइंडसेट का है, नंबर 2 कोई प्रो अमेरिका है, नंबर 3 को प्रो चाइना है। यही प्लॉजिबल थ्योरी है। नहीं, लेकिन अगर ये हुआ है जी, तो फिर तो सीधा मतलब ये है मेजर गौरव आर्या कि भारत तो जवाब देगा ही देगा जी, लेकिन पाकिस्तान भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रो चाइना है, प्रो अमेरिका। मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी आर्मी ने करा, ठुकेगा। लेकिन भारत से पाकिस्तान की आर्मी तो अब भिड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के 2 हिस्से आपस में भी भिड़ रहे होंगे इस बीच में। ये तो सीधा मतलब है फिर। हाँ, वो उनकी पॉलिटिक्स चलती रहती है। रावलपिंडी में कई लोग हैं जो आसिम मुनीर को अच्छा नहीं मानते और आसिम मुनीर, ये बीच में इनका ट्रांसफर भी हुआ था 1 महीने, इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स को दाएं बाएं उसने करा था। तो अपने फेवरेट्स को अपने पास रखना, इंपॉर्टेंट पोजीशंस देना, ये सब पाकिस्तान में बड़ा रैम्पेंट है, ये होता है। वहां पे अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपनी बिरादरी के लोगों को, कोई अराई है तो वो अपने बंदे को ला रहा है, कोई जट है अपने बंदे को, कोई गुजर है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है। अब इंडियन आर्मी में तो ये सब कोई सुनता भी नहीं है। एवरीबडी इज प्लेस्ड एज पर देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। बट पाकिस्तान में ये बिरादरी का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। और देखिए, यहां पे एक पावर स्ट्रगल तो है पाकिस्तानी आर्मी में। और एक और बात, वहां पे कई ऐसे जनरल्स हैं वो प्रो इमरान खान, ये भी आप मानिए, दे आर प्रो इमरान खान, सम पीपल आर एंटी इमरान खान। तो बहुत खिचड़ी है पाकिस्तानी फौज में। तो मीरा जी, मैं आ रहा हूं, सूद साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मीरा जी, चूंकि आपने ये थ्योरी शुरू की कि पाकिस्तान की सेना में ही पावर स्ट्रगल की वजह से हो सकता है बगावत हो गई हो और ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान के अंदर सेना आपस में भी लड़ रही होगी जब भारत जवाब दे रहा होगा। जैसे बता रहे सर, वही चीज है कि वो अंदर लड़े, वो कट के मर जाए, वो एक दूसरे का गला काट दे, वी आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। हमें नहीं फर्क पड़ता अनटिल अनलेस वो हमें ना छेड़े। हमने इतने मौके दिए, इवन ड्यूरिंग दी ऑपरेशन वापस मौके दिए, लेकिन उन्होंने फिर से वो, इसीलिए मुझे लगता है उसके मैप में ना, पाकिस्तान का जो कुत्ते जैसा मैप है उसमें वो पूछ नहीं है, आई थिंक, क्योंकि वो सीधी हो ही नहीं सकती, मतलब परिस्थिति ऐसी है उसकी, तो बना भी उसी हिसाब से। देखो, कुछ नेचर भी कुछ कार्यवाही कर लेते हैं उसमें। तो ये जब हम जानते हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, और इस वजह से जब इवन इमरान खान भी आए थे, कोर कमांडर का घर तहस नहस हो गया, कोई सोच सकता है? मतलब एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है। मैं अभी तक ये सोच रही थी जब सीज फायर हुआ तब, कि जब 2014 से पहले जो लीडरशिप थी उसके लिए ये कहा जाता था ये कुछ नहीं करते, और 2014 के बाद की जो लीडरशिप आई उनके लिए कहा गया ये कुछ भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मुड़ जाओ या जो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान जो है इसमें और ऊपर चला गया है कि वो भी कुछ भी। बट इस सब मतलब थोड़े सॉफ्ट मूड में हमें ये तो ध्यान रखना ही है, जैसे आप अभी बता रहे हो कि वापस ये शुरू हो गया कहीं ना कहीं। सीज फायर जैसे सुशांत जी सुना
तो बहुत सारे कॉल्स आए मुझे भी, मैं सिविलियंस की भी बात करूँ, जो नॉर्मल रिहासी उनकी बात करूँ कि दे वर ऑल रिलैक्स कि चलो ठीक है अब कुछ नहीं, बैक टू नॉर्मल एंड एवरीथिंग, एंड सडनली दिस हैज हैपेंड। तो ऐसे में हमारे जो नागरिक है उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्लीज फॉलो द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, मतलब हर एक चीज बहुत जरूरी है ऐसे टाइम पे, खास जब हमें पता नहीं होता कि सच में क्या होने वाला है। अब तक ये था ये 3 दिन में कि वी विल कंटिन्यूअसली ऑन आवर टोज, तो चलो समझ में आता है हम प्रिपेयर। नहीं, मैं आप जो बात कह रही हैं सूद सर, मैं आपके पास आऊं, एसके सूद पूर्व एडीजी बीएसएफ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं दर्शकों से जरूर कहूंगा कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, भारतीय सेना अब जवाब देगी, और अगर वो युद्ध के को मानते हुए जवाब देगी तो ये मामला लंबा चल सकता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद बहुत अच्छी न लगे सुनने में कई बार अपने लिए भी, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा आपने 2-3 दिन में देखा है, सोशल मीडिया में एक भयंकर नैरेटिव की लड़ाई पाकिस्तान चलाता है, उसके समर्थक चलाते हैं। यहां भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत है कि भारतीय सेना ऐसा क्यों जवाब दे रही है, कहीं मौजूदा सरकार का नाम ना हो जाए, तो वो झूठ भ्रम फैलाते हैं। जैसे आज फैला दिया गया था सुबह सुबह कि भारत की एक महिला पायलट जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो झूठ है। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था कि भारत के जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसमें से 70% हैक हो गए हैं। इस तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो रहा, हमने भारत को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी वीडियोस आपके पास ट्विटर पर आने लगेंगे और आपको यह बताया जाएगा कि भारतीय मीडिया झूठ बोल रही है, भारतीय मीडिया गलत बता रही है, ताकि आपका हौसला ना बना रहे, भारतीय सेना का हौसला ना बना रहे, आपका विश्वास भारतीय सेना और सरकार से उठ जाए। इसलिए मीडिया को गाली दो, मीडिया को कोसो, उनकी चीजें जो हैं वो गलत हैं, ये बताने का प्रोपेगेंडा चलेगा। आपको आंख नाक मुंह खोलकर बहुत ध्यान से अलर्ट रहना होगा। यह भी एक लड़ाई आपको लड़नी होगी। सूद साहब, सर आपके हिसाब से 3 घंटे, पौने 4 घंटे की जो ये सीज फायर थी, उसको पाकिस्तान ने क्यों तोड़ा है? आपकी रीडिंग क्या है, क्या हुआ है? देखिए, मेरी रीडिंग तो ये है कि हो सकता है कि नीचे लेवल तक अभी ऑर्डर्स नहीं पहुंचे हों, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। और दूसरी चीज ये है कि ये जो कार्रवाई शुरू होने से पहले जब हमने IWT को हेल्ड इन अबेयंस रखा था, तो पाकिस्तान ने कहा था कि हम भी शिमला एग्रीमेंट को हेल्ड इन अबेयंस करते हैं। तो इसका मतलब है वो सीज फायर लाइन को शायद अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से भी ये रीजन हो सकता है। पर मुझे ये ज्यादा लगता है कि शायद सीज फायर के आदेश पूरे नीचे तक, जवानों के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। बाकी थ्योरीज जो बाकी और पैनलिस्ट ने बोली, हो सकता है उसको मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, LOC पर फिलहाल कोई गोलीबारी नहीं हो रही। श्रीनगर में भी अचानक से धमाके रुक गए। ये एक बड़ी खबर, LOC पर फिलहाल कोई गोलाबारी नहीं हो रही कहा जा रहा है, और श्रीनगर में भी अचानक से धमाके रुक गए। ये क्या हुआ है? मीरा जी, आपकी रीडिंग क्या है, ये क्या हो रहा है? अभी कुछ टाइम पहले ही तो सुशांत जी कहा कि यहाँ कब क्या हो जाए, मतलब और ये सिचुएशन लाइटली लेने की नहीं है। जब सिचुएशन ऐसी होती है, when you are absolutely unaware, बिल्कुल कुछ नहीं पता, जैसा अभी आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल रुक गई है फायरिंग और हर एक धमाके रुक गए, तो प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा करता है। बहुत सतर्कता रखनी है। नहीं, इसमें मेरा एक प्रश्न और है। एक तो भाई वो वाली थ्योरी जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की सेना में ही सत्ता की लड़ाई चल रही हो और किसी ने ये शुरू किया हो बगावत में, अगर ये भी थोड़ी देर माने न माने और पाकिस्तान मान लीजिए यहां से रुक भी जाए, क्या भारत के रुकने की अब कोई स्थिति है? क्योंकि हमारे लिए तो ये आपने धोखा दे दिया, आपने कर दिया, अब हम यहां से क्या रुक सकते हैं, संयम दिखा सकते हैं, या हमको जवाब देना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है सुशांत जी, एंड हमारे लीडरशिप पे भी ये प्रश्न उठता है, क्योंकि आज हमने उस चीज को मान के, जब हमारे ब्रीफिंग हुई आज शाम को, एंड व्हेन वी वेरी क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्टफुली हमने उसको एक्सेप्ट किया कि ओके ठीक है, सीज फायर है, 12 तारीख को 12 बजे वापस बात होगी। हमने आके उसको नेशनल मीडिया पे बताया, मतलब ग्लोबली बता दिया। तो ये करने के बाद अगर ये हो रहा है, तो ये तो फिर कहीं ना कहीं अब हमें कार्रवाई जो है कैसे करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, कितनी कार्रवाई करते हैं, अब ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। सूद साहब, आपके हिसाब से अगर अभी तो देखिए थोड़ी देर के लिए धमाके रुके हैं,
कुछ जगहों पे रुके हैं, सब जगह नहीं रुक गए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यहां से पाकिस्तान जो है कहे कि नहीं नहीं हम रुक गए, क्या भारत रुक सकता है? भारत संयम दिखा सकता है? भारत अभी भी सीज फायर को मानेगा या अब वो बैरियर टूट चुका है? नहीं, भारत तो सीज फायर मान ही रहा है ना। हम इसके बाद सर, इसके बाद नहीं, इसके पहले भी अभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट्स तो नहीं है कि हमने रिटेलिएट किया। अभी तो नहीं किया है, अभी नहीं किया ना, तो इसका मतलब भारत सीज फायर को पूरी तरह से मान रहा है। और मेरे को लगता है कि अगर पाकिस्तान इस सीज फायर को होल्ड कर सकता है तो भारत भी इसको होल्ड करेगा, भारत भी उसको वायलेट नहीं करेगा। बिकॉज एक तो जो कोलैटरल डैमेज होता है अपने सिविलियंस का, स्पेशली एलसी के ऊपर, वो बच जाएगा। और फिर जो सीज फायर का एम है कि शांति का माहौल पैदा करना, वो डिफीट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर को पूरी तरह से लागू कर दिया तो भारत के लिए कोई ऐसा ठीक है। लेकिन मीरा जी, सूद साहब कह रहे हैं भारत शायद रुक जाएगा, सीज फायर मान लेगा, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया इसके बाद रुकने की गुंजाइश कैसे? ये तो फिर ये आपने तमाशा बना दिया ना सीज फायर का, फिर कि आप 2 घंटे जो है वो कुछ भी करें, उसमें आपको हम जो है वो रोकते रहें और उसके बाद आप कहेंगे हम रुक गए। ऐसा थोड़ी चलेगा फिर।